आप बोलिए सर कैसे हो? आप तो रोज बोलते हैं। बढ़िया। आप और बताइए। कुछ नहीं, चल रहा है। थोड़ा सा परेशान था। बहुत दिन से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हम्म। हाँ, मुझे 1 ईयर तो हो गया ट्रेडिंग करते करते। ओके। बट अभी भी सीख रहा हूँ। हम्म। और बात ये है कि जब से कॉम्बो कोर्स लिया तब ओके। से एक्चुअली बहुत बहुत फर्क पड़ा मुझे कि अच्छा लगने लगा कि चलो समझ सकता हूँ सब कुछ चल रहा है। पर आई डोंट नो कि एक 4-5 महीने में मुझे क्या हुआ, एक तो गलत एंट्री गलत एग्जिट सब कुछ बिगड़ने लगा। अच्छा, तो आपने कॉम्बो कोर्स लगभग कब लिया था? ऑलमोस्ट मतलब कितने दिन हो गए? जुलाई जुलाई अगस्त, जुलाई एंड अगस्त फर्स्ट वीक में लिया था मैंने। ओके। हाँ। और मीन्स उसके हाँ, बाद काफ़ी काफ़ी टाइम हो गया। हाँ, और उसके बाद मैंने 1 डेढ़ महीना हम्म। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ देख रहा था। या मेरा जॉब भी है, हम्म। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक, और उधर मैं एज अ कमर्शियल ऑफिसर करके काम करता हूँ। अच्छा, ओके। और 9 to 5:30 उधर मेरा टाइम है। और उधर अलाउड भी नहीं है ये दूसरा काम करना। हम्म। बट कर लेता हूँ कि जो चुपके चुपके जैसा होता है वैसा कर लेता हूँ। तो यही कि मैंने लिया। और स्टार्टिंग में तो ट्रेडिंग नहीं किया, सिर्फ सीख रहा था मैं कि कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ सीखा। उसके बाद एक लॉट से चालू किया था, हम्म। कुछ चल रहा था। बट अभी बराबर जनवरी जनवरी फरवरी में कुछ बिगड़ने लगा, यानी कि मुझे डर महसूस होने लगा। एंट्री लेने का मुझे मालूम था, उतना भी मालूम रहता है कि अरे हाँ सर ने इस तरह बोला था, इधर कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन 100% इधर मिलेगा। तो तब भी मैं एंट्री नहीं ले पा रहा है। अच्छा, क्या ऐसा हुआ है कि मतलब ये चीज़ जैसे आप जो बोल रहे हैं कि मेरे को परेशानी होने लगी, घबराहट होने लगी, एक वो चीज़ हम्म, जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे पहले, एक हाँ, टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंट थे और राइट, कॉन्फिडेंस का श्योर शॉट मतलब सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि आपने प्रॉफिट्स किए होंगे बहुत। और कुछ कंटिन्यूएशन में प्रॉफिट्स किए होंगे यस सर, और करेक्ट, कंटिन्यूएशन में प्रॉफिट्स कुछ ऐसे किए होंगे कि डे बाय डे प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ता चला गया होगा राइट, एब्सोल्युटली राइट। और एक दिन ऐसा आया होगा जिस दिन आपको लगा होगा कि शायद ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट है हाँ, राइट, और उसके ही 1-2 दिन बाद ये समस्या शुरू हुई होगी। राइट, एकदम राइट। हुँ। यानी क्या हुआ, आपने सही पहचाना, एकदम सही। जो बोलने वाला था अपने आपने ही पहचाना कि पूरा फेब फेब पैसा चल रहा था बहुत अच्छा। मेरी रोज का है ना 1200-1300 मेरे लिए बहुत था हुँ, हुँ। रोज का। और मेरे जैसे मैंने बोला भी था सेवन और ये फिफ्टी एवरेज। 1200-1300 जो आप बोल रहे हैं कि मेरे लिए बहुत था, यही आपने सोच कर शुरू किया होगा कि राइट। मेरे को इतना मिलेगा, मेरे लिए बहुत है। मेरे तो 500 का टारगेट था, तो मुझे बहुत मिलने लगा। ओके, मुझे ओके, ज़्यादा ओके, मिलने लगा। ओके। मैंने तो सोचा था कि मेरे पास टाइम नहीं रहता सुबह, जैसे 9:15 बजता है तो मैं चुपके-चुपके विंडो नीचे करना पड़ता है, कोई आया तो फिर से चला गया तो फिर से डिस्टर्ब हो जाता है, तो थोड़ा ऊपर-नीचे में को क्लोज़ डाउन करता था विंडोज़, ओके। हुँ, हुँ। और जैसे 600 दिखा, मेरा 500 टारगेट था, पर 600 दिखा तो बोर्ड को कट करके वो जो भी मिलता है 500 वो लेके मैं बंद कर देता था सब कुछ, और फिर काम पे लग जाता था ऑफिस से। पण बाद में ऐसा हुआ कि जैसा कॉम्बो को होने के बाद, सब कुछ कंफर्मेशन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी ऐसा धीरे-धीरे थोड़ा आगे बढ़ने लगा। और मेरी क्वांटिटी साइज़ भी एक्चुअली बढ़ने लगी। हुँ, हुँ, हुँ। एक्चुअली वो नहीं बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि जो मेरा टारगेट था वही करना चाहिए था, पर मुझे थोड़ा-सा ग्रेड भी हुआ। आई एक्सेप्ट, मैंने किया है वो कि पहले 50, 100, फिर 150, 200, 300 का मुझे 300 तक मैंने खेला। उसके बाद है ना 2-3 पॉइंट ऊपर गए तो 700-800 ऐसे ही पॉइंट आते थे 1-2-3 सेकंड में। हुँ, हुँ। तो वो मेरे पे फिर ऐसा लगने लगा कि अरे चलो ये अच्छा है कि ज़्यादा भी टाइम नहीं मिलेगा, तो ये अच्छा है कि 300 का क्वांटिटी ले लो, 2-3 पॉइंट ऊपर-नीचे ऊपर गया तो मिल जाता है, और स्क्वायर ऑफ करके फिर अपना-अपना ऑफिस का काम देखना है। बट जैसे ही ना आगे-आगे वैसे हुआ ना, तो मेरा कैपिटल मुझे दिखने लगा 7-8 हज़ार से डायरेक्ट 20,000, 24,000, 30,000 तक गया। मैंने कहा अरे क्या बात है! तो मुझे थोड़ा-सा और कॉन्फिडेंस जैसे लगा, सीरियसली बात करूँ हाँ, हाँ। कि मैंने 400, 500, और जैसे ही नीचे आया मार्केट,
2000, 3000 लॉस, 4000 लॉस। उसके बाद बोला कि यहाँ भी मुझे नहीं दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं फ्रस्ट्रेशन में आ गया। मैंने बोला कि अभी सब छोड़ना है, सर को भी बाय-बाय बोलना है कि हाथ जोड़कर कि अभी कुछ नहीं होगा मेरे से। तो इसमें फँस गया और फिर से अभी परसों के दिन मैंने कैपिटल निकाला जैसे आपसे बात की और सब सेविंग में डाल दिया। अभी कोई ट्रेड नहीं है, कुछ भी नहीं है बट देखो 3 दिन से मेरे घरवाले भी बोले कि अरे फेल्ड ऑप्शंस मत कर, तू बहुत जन ऐसे बोले पर मैंने कुछ ये नहीं किया। बट मेरा हाथ उधर जाता है, यानी मेरा ये हो गया है, हैबिट हो गया है वो कि सुबह होते ही मुझे है ना कुछ भी नज़र नहीं आता। देख देता हूँ और पापा ने गुड़ी पड़वा था इधर गुड़ी पड़वा का त्योहार था, तो उस दिन भी बहुत बोले, "अरे! घर में गुड़ी पड़वा है, तूने मेरे पैर भी नहीं छुए, मम्मी के पैर भी नहीं छुए, तू आ गया और लैपटॉप लेके बैठ गया। ठीक है, तू नहीं खेल रहा है, तू सिर्फ देख रहा है, पर ये गलत चीज़ है कि तेरा है ना नेचर अलग होने लगा है, तू हमसे दूर जाने लगा है।" हुँ, हुँ। तो फिर काफ़ी घरवाले प्रेशर कर रहे थे कि अरे ये क्या चल रहा है? तो मेरा भाई भी बोला कि अरे तू खेल अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, हार-जीत होती रहती है, पर तेरा नेचर है जो बीवी पे ध्यान नहीं देता है, बच्चे पे ध्यान नहीं देता है, तू तो तेरी बीवी भी बोली कि बाबा वो आते ही है ना लैपटॉप शाम हुए लैपटॉप लेते हैं। सुबह सुबह उठते ही वो है ना पहले मार्केट देखते हैं कि आज क्या गैप है, क्या है ना वो बैठते ही है और ऑफ़िस जाना पड़ता है, सब कुछ वो पूरा उसने मार्केट में दे दिया है। तो थोड़ा सोचने लगा हूँ कि यार नहीं थोड़ा ट्रेडिंग बंद करना पड़ेगा क्योंकि क्या है, मेरे फ्रेंड लोग जो है कंपनी के वो भी बोलने लगे कि यार तू यार पहले जैसा आता नहीं, कभी खाना भी नहीं खाता, वो मोबाइल लेके उधर बैठता है, वो चाट देख के वो चपाती खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, ऐसा क्या है उसमें इतना? तो बहुत चेंजेस हुए, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ फिर मैं थोड़ा सोचने स्टार्टिंग का में मैं देखो मैं ऐड करना चाहूँगा स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं सबके साथ। हम भी इस हाँ, फ़ेज़ हाँ, से निकले हैं, हमको भी पता है। हाँ, मेरे साथ भी सेम चीज़ हुआ और हाँ, आज अगर हम इस पोज़ीशन पे हैं तो ये हाँ, हमको मेरी वाइफ़ खुद इवन मुझे याद दिलाती है हाँ, कि हाँ, हमको लगता है ना कि हम लगातार कोई काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि अगर हाँ, हमने कुछ बनाया है, अगर आपने कुछ बनाया हाँ, है और आप लगातार किसी चीज़ पे फ़ोकस थे, आप खाना नहीं खा पा रहे थे, तो आपको लगता था कि ये सब कुछ मैंने किया है, हमारे माइंड में लगता था। बट मेरी वाइफ़ भी मुझे बोलती है कि अगर तुमने आज ये किया है, तो उस टाइम पे जब तुम बिना किसी को देखे, बिना किसी को मतलब केयर किए ये सारा काम करते थे, तो मेरे लिए वो सैक्रिफाइस था तुम्हारे लिए। राइट, राइट, तो ये चेंजेस जब आने लगते हैं और ये चेंजेस आने लगते हैं, यही एक मेन रीज़न है। अच्छा, एक दूसरा जो पहला रीज़न मैंने आपको बताया कि ये कन्फर्म रीज़न था कि आपका लगातार प्रॉफ़िट धीरे-धीरे बढ़ता गया और एक यस, दिन आपको लगा कि ये शायद मेरे दिन का या मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा प्रॉफ़िट है और उसके अगले राइट, 2 दिन बाद ही आपका फॉल शुरू हो गया। राइट, तो मीन्स जो रेगुलर आपका प्रॉफ़िट था, जो आप हुँ, रेगुलर प्रॉफ़िट्स करते थे पहले, अच्छा आपने हुँ, हुँ। मैक्सिमम जो है लगातार कंसेक्यूटिव कितने दिन प्रॉफ़िट किया? कम से कम 8 टू 10 डेज़ पूरा या 8 टू 10 डेज़ भी नहीं, ज़्यादा से एक 15-20 दिन यानी 1 मंथ मैंने लॉस ही नहीं किया है। ओके। और किया हो तो हुँ, किया होगा हुँ, किया होगा हाँ, तो हाँ। 150-200 रुपए जब यानी हाँ, चलो लॉस हो रहा है तो कट करके दूसरा पोज़ीशन लिया, ओके, ताकि उसमें हो गया। मैं वही बोल रहा हूँ कि इतना मुझे भी कॉन्फिडेंस इतना मुझ पे नहीं था कि यार इतना एक भी लॉस नहीं, छोटा-छोटा मोटा लॉस है पर तो मीन्स मतलब मैं प्रॉफ़िट मान बहुत के है। चलता हूँ मोटा-मोटा एक 15-20 दिन आपने लगातार प्रॉफ़िट किए लगातार, लगातार। और ये कॉम्बो कोर्स जॉइन करने के बाद की कहानी है, पहले हाँ, की? यस, 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 पहले तो अच्छा, कुछ मालूम भी नहीं था। कॉम्बो कोर्स तो मेरा फर्स्ट डे है सब कुछ कि शेयर मार्केट का एस और स्टॉक का एस, कॉम्बो कोर्स से ही मुझे पता चला है। अच्छा, ओके, ओके। और आपने जब कॉम्बो कोर्स जॉइन किया तो आपको क्या लगा कि कॉम्बो कोर्स में जो चीज़ें थीं, क्या वो ऐसी चीज़ें थीं जो शायद कोई भी ट्रेनर या ट्रेडर किसी से छुपाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम हाँ, सिंपल और एकदम ये जो कॉम्बो कोर्स है ना एकदम सिंपल है, कोई भी सीख सकता है और बहुत जल्दी से सीख सकता है। ऐसा कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट तो कुछ कुछ भी नहीं लगा। ज़्यादा तो आपने हुँ, जो हुँ। भी आपने बताया, एकदम सरल लैंग्वेज में बताया, ऐसे डिफ़िकल्ट कुछ अच्छा भी नहीं ये है। क्वेश्चन मैं इसलिए एक्चुअली पूछना चाहता हूँ कि जब ये हाँ, सारी चीज़ें क्या पढ़ने से पहले आपको टफ लगती थी? नहीं मतलब जब तक आपने कोई नॉलेज नहीं लिया था, आप ट्रेड कर रहे हाँ। थे, तब तक आपको लगता था कि शायद नहीं यार ये नॉलेज मेरे बस का नहीं है, मैं शायद अगर कहीं हाँ, जा मुझे तो बहुत ऐसा लगने लगा, अरे ये कैंडल, ये ऊपर-नीचे हो रहा है,
ये जो भी लाइन रहता है ये में जो है ये क्या है ये सब टाइम फ्रेम कुछ भी मालूम नहीं था मुझे, ये हाँ, कैसे तो यूज़ ये करते हैं ये एक्चुअली सब। में मैं इसलिए ये पूछना आपसे पूछना चाहता हूँ, हुँ, क्योंकि हुँ। बहुत सारे लोग ना मेरे पास आते हैं हुँ, और हुँ। जो बोलते हैं कि सर एडवांस और सिखाइए। तो हाँ, क्या हाँ, आपको हाँ। लगता है कि शायद अभी कोई ऐसी चीज़ बची हुई है जिसकी वजह से शायद कुछ आपके भी नहीं, प्रॉफिट रुके हुए? कु कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कॉम्बो कोर्स में एक ही है कि स्टार्टिंग से सब कुछ एंड तक बताया। यानी आप कॉम्बो कोर्स किया ना मैंने हुँ, जब जब मुझे बहुत डिफिकल्ट पहले लगता था पहले हुँ। कि ये कैसे है, वही बात कर रहा था मैं कि मुझे कैंडल नहीं मालूम था, कुछ भी मालूम नहीं था। तो ट्रेडिंग व्यू कैसा यूज़ करो, पर जब से मैंने कॉम्बो कोर्स लिया उसके बाद सिर्फ मैंने देखा पढ़ा उसके बाद मैंने जब लैपटॉप पे लिया खुद करने तब मालूम लगा ये इतना आसान है, कुछ भी नहीं है। ये कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है ये। इतना ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब है कि नॉलेज वाइज अगर हम देखें तो कुछ भी ऐसा स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग में ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि ऐसी कोई चीज है जो नहीं, शायद दुनिया में किसी ने छुपा रखी है, बता नहीं रहा है कोई, या फिर ऐसा कोई फॉर्मूला है जो श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है। बहुत सारे लोग ढूंढते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैसेजेस बहुत सारे मेरे पास आते हैं, वो लोग अभी भी कुछ ढूंढ रहे हैं। उन्होंने वीडियोस भी देखी हैं, कोर्स भी ज्वाइन किया है, स्टडी किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। करते हैं। तो बहुत लोग बहुत इंडिकेटर है। पर मैं तो यही कहूँगा कॉम्बो कोर्स में जो भी इंडिकेटर दिया है आरएसआई बहुत हुआ। आरएसआई, ईएमए जो भी है ना बहुत हुआ है। बाकी कुछ भी जो है ना चैलेंजर को एग्जिट बोलते हैं, कुछ बाकी का जो यू-बोट जो है रूल बेस्ड सिस्टम कुछ भी नहीं है और ये सब इंडिकेटर ना अभी 12,000 13,000 में मिलते हैं बट सेम यानी कोई फ़ायदा नहीं उसका। कॉम्बो बॉक्स में जो दिया है ना वो कंफर्मेशन सही मिलता है। तो मेन मेरे को रीजन लगा जब आपसे बात हुई और आपने मैसेज किया कि सर, तो मेरे को थोड़ा सा कंसर्न लगा कि एक मतलब बंदा था जिसने स्टार्ट किया, काफी अच्छा कर रहा था, डेली मेरे पास, मैं एक्चुअली देखो नंबर्स मेरे पास मैसेजेस बहुत सारे आते हैं, लोग मैसेज राइट, करते हैं, राइट। मैं नंबर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के सेव करता हूँ जो हुँ, हुँ, सच हुँ। में कुछ अच्छा कर रहे हैं। यस, तो जब यस, भी यस। तुम्हारा कोई मैसेज आता था या हुँ, उनमें से हुँ। किसी स्टूडेंट का कोई भी मैसेज आता था, तो मैं हुँ, समझ हुँ। जाता था कि हाँ, ये वो अच्छे स्टूडेंट हैं जो लगातार एक बढ़िया प्रॉफिट कर रहे हैं। फिर आपकी राइट। तरफ से ऐसा मैसेज आया कि मैं कुछ दिन से थोड़े लॉसेस कर रहा हूँ, इतने हुँ, दिन हुँ। प्रॉफिट करने के बाद अब लॉसेस करने शुरू कर दिए हैं। फिर एक दिन हुँ, मैसेज हुँ। आपने किया कि नहीं अब सर मुझसे नहीं होगा, मैं बाय बाय कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं यार, शायद बात हुँ, हुँ। करना जरूरी है। देखिए, इसमें राइट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग, जब ये वीडियो जाएगा या फिर अगर कोई देखेगा, तो हुँ, हुँ। जो लोग कमेंट करने वाले होते हैं मुझे बोलते हैं कि अभी इनके पास कुछ बचा होगा जो शायद ये बेचना चाहेंगे इनको। बट हुँ, हुँ। मैं यही इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो और भी मैं बहुत सारे लोगों को बोलता भी हूँ कि कुछ लोग राइट। को लगता है कि आपने जो कोर्स बनाया है या जो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी शायद आपके अंदर कोई चीज है जो शायद आपने शेयर नहीं की है। बट मुझे लगता है कि यार, जो बंदा कोई भी अगर किसी प्लेटफॉर्म पे चीज लेकर आ रहा है ना, तो वो कोई चीज छुपा नहीं सकता। मैं कितनी ही कोशिश कर लूं, कोई चीज छुपा नहीं सकता। मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, एनालिसिस करूंगा, वनडे की चार्ट एनालिसिस करूंगा, तो मेरे मुंह से जो मेरे दिमाग में है वो कहीं ना कहीं निकलेगा जरूर। राइट। तो मेन कंसर्न ये मैं हमेशा से शुरुआत से बोलता आया हूँ सभी लोगों को कि साइकोलॉजी इज द मेन फैक्टर। यस, मुझे 95% इज इस द बारे में ही साइकोलॉजी फैक्टर। आपसे बात करनी है सीरियसली। देखो मैंने है ना मैसेज भी किया था सर, पहले फ्रस्ट्रेशन होने के पहले मैं मैसेज किया था आपको कि सर ऐसा कुछ है क्या और तो आपने बोला कि जो भी नॉलेज मैं लेता हूँ आपने खुद लिया है, वो तो मैं आपको सबको बांट रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसी दिन मैं पहचान गया नहीं यार यही बराबर है, इसके अलावा कुछ नहीं है सर के पास। जो भी है आप खुद ने आपने जो बनाया है वही आप दे रहे हो सबको। मैं इसीलिए कंफर्म करना चाहता हूं सबको, जो भी ये देख रहा होगा, कि ये समझ लो कि अगर आपने हुँ, किसी भी एक पर्टिकुलर 3 घंटे का नॉलेज कह लो, 2 घंटे का नॉलेज कह लो, या उसी को आपने बार बार रिपीट करके 1 महीने की स्टडी कह लो, ठीक है, हुँ, हुँ, उससे अगर आपने, मेरे हिसाब से अगर 1 वीक के मीन्स 5 डेज में अगर आपने 4 दिन उस नॉलेज को यूज करके प्रॉफिट किया है, दैट मीन्स कि वो आप जिंदगी भर यूज कर सकते हो। अगर इसके बाद 100%। आपको कहीं लॉस होता है, तो इसका हुँ, मतलब कि 98% चांस है कि आपकी तरफ से कोई ना कोई गलती है।
मैं एक्सेप्ट करता हूँ ना कि हाँ, मेरा साइकोलॉजी का प्रॉब्लम हुआ है सर, और सीरियसली। साइकोलॉजी का प्रॉब्लम आपका ही नहीं है, बहुत सारे लोगों का है। जब मैंने एग्ज़ाम जो एक शॉर्ट फ़िल्म शूट की थी, यस, उसमें मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था हलवाई का। राइट, लोग देखा क्या है। करते हैं ना, लोग आजकल एक्चुअली में नेट पर इतनी सारी चीज़ें हैं और मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूट्यूब पर 90% कंटेंट किसी यूज़ का नहीं है। एज़ अ राइट, यूट्यूबर मैं खुद बोल रहा हूँ। और क्योंकि कई सारी यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें हैं, जो शायद आप ज़िंदगी में लाइफ़ में कभी यूज़ नहीं करेंगे। राइट, फॉर एन एग्जांपल कि लोग देखते, मैंने देखा कई सारी वीडियोस का कि लोग ये डांस और रील्स, इनकी तो खैर बात ही अलग है, ये तो वैसे भी वो तो बाहर है। अलग ही है, कुछ राइट। चीजें ऐसी जैसे बहुत सारे लोग बैठकर देखते रहते हैं कि 100 लोगों का खाना कैसे बनाएं। हम कभी नहीं बनाने वाले, या जंगल जंगल में या 150 लोगों का या 200 लोगों का हम कभी नहीं बनाने वाले। और राइट, जो आजकल बहुत सारी चीजें चल रही, तो कुछ ऐसे कंटेंट है जो यूज के नहीं है। यूज का कंटेंट यूट्यूब पर क्या है, जैसे अभी मैं अब मुंबई जा रहा हूं, मैं मुंबई कभी नहीं गया, तो कुछ नाम मुझे चाहिए होंगे कि मुंबई में मैं कहाँ जा सकता हूँ, तो ये मेरे लिए राइट, यूजफुल कंटेंट है। राइट, इसी तरीके से यूट्यूब, अच्छा यूट्यूब का जो क्रिएटर है, उसका मेन टारगेट क्या है? उसका मेन टारगेट है कि उसकी वीडियोस पे व्यूज आने चाहिए, लोग राइट, अट्रैक्ट होने चाहिए, और उन व्यूज के थ्रू बीच में एड्स जो आते हैं, वो जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतना ज्यादा एड का रेवेन्यू जनरेट होगा, और उसके राइट, लिए एक क्रिएटर कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए जब भी कोई भी बिगिनर जैसे ही टीवी पर ऐड देखता है, इतनी भीड़ ट्रेडिंग में कैसे आ गई? हाँ, जनवरी 2021 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ शायद कुछ डीमैट अकाउंट्स थे। फिर अगले 6 महीने में 4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हो गए। हाँ, मींस राइट, 20 साल में 1 करोड़ डीमैट अकाउंट हो पाए थे। अगले 6 महीने में 3 करोड़ डीमैट अकाउंट ऐड हो गए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि टीवी पर बहुत सारे बॉलीवुड स्टार इवन ऐड कर रहे हैं कि ₹100 से आप ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। तो अभी हाँ, जो बंदा पहली बार जो इस ऐड को देख रहा होगा, जो बिल्कुल कुछ भी क्लियर नहीं, क्योंकि वो आज तक कभी शेयर मार्केट के बारे में ना सुना, सिर्फ वो ये जानता था शेयर मार्केट एक कोई बहुत बड़ी चीज है जिसमें पढ़ना नहीं चाहिए। तो जब वो बंदा ऐड देखता है टीवी पे, फिर वो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे वो पहले वो यूट्यूब पे जाएगा, राइट, और यूट्यूब पर जैसे ही वो टाइप करेगा हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम शेयर मार्केट, तो 50,000, बटन 1 लाख ऑफ, पर डे। बिल्कुल सबसे पहले वीडियोस आएंगी 10,000, कन्वर्ट 10,000 टू 1 लाख, यस, और 20,000 से 2 लाख बनाइए। एक दिन में ₹20 का सामान मैंने 250 का बेचा, तो सोचिए आप ये, दिस इज यस, ओनली वे ऑफ अट्रैक्शन। कि एक बार आप जब वीडियो में आ जाएंगे, इसके बाद क्या होता है, आपने किसी भी चैनल का एक वीडियो देख लिया, उसके बाद यूट्यूब आपको उसकी वीडियोस रिकमेंड करता रहता है। तो जो जो भी क्रिएटर एक बार ऐसी वीडियो बना रहा है, तो बटन ऑब्वियस सी बात है कि उसके चैनल पे इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। धीरे राइट, धीरे लोग इस चीज में पढ़ने लगते हैं, और उनको बहुत बड़े बड़े सपने दिखने लगते हैं। फिर वो अकाउंट बनाते हैं, डीमैट अकाउंट बनाते हैं, वो डीमैट अकाउंट भी उनके ही रेफरल लिंक से बनाते हैं, जिससे भी क्रिएटर को ही फायदा है। वो भी बेनिफिट उसको क्रिएटर को दे रहा है। और राइट, उसके बाद फिर वो सिर्फ 2 ही चीज सीखता है, कॉल और पुट। बस, बस, उसके बस, पीछे का रीजन क्या, कि जब मार्केट ऊपर जाना आपको लगे ऊपर जाएगा तो कॉल, दूसरी चीज पुट। गुड, ये जर्नी शुरू होती है हर एक ट्रेडर की। और बिल्कुल एग्जैक्टली मैं जहां तक देखूं, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया, 1.5 से 2 साल बाद ही आदमी को पहले समझ में ये आता है कि इसमें लर्निंग का भी कोई प्रोसीजर है, हमें शायद लर्निंग भी करनी चाहिए। ये राइट, 1.5 साल बाद समझ में आता है। तो ये चीज मैंने फेस जब की थी, तो मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मतलब ही यही था कि शायद राइट, मैंने जो 1.5 साल या 2 साल वेस्ट किया है, ये किसी का ना वेस्ट हो, लोगों को समझ में आ जाए। अभी जब मैं जयपुर गया था, तो वहां जो भी 3-4 लोग मिलने आए, हाँ, उन्होंने जाते समय मुझसे सिर्फ एक ही सवाल किया कि सर एक बहुत अच्छी एडवाइस जो आप देना चाहते हैं। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही बात बोली थी कि आप कोई भी काम करो, ये तो ट्रेडिंग है, इसमें टाइम लगता है, ये आपने सुना बहुत लोगों से होगा, बट इसको मान लो। राइट, ये अपने माइंड में मान लो कि 1 साल 1.5 साल लगेगा। तो जो ये बंदा ये मान लेगा, वो 1.5 साल तक ट्रेड करेगा ही नहीं, सिर्फ नॉलेज लेगा। राइट, तो ऐसा एक राइट, स्टूडेंट है मेरे पास, एक स्टूडेंट है, मैं उसको बहुत दिनों से देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3 से 4 5 महीने हो गए उसको कोर्स ज्वाइन किया, उसने स्टडी किया। उसने अभी तक मुझे रियल ट्रेड का कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, वो अभी भी वर्चुअल ट्रेडिंग कर रहा है। तो मींस ओके, उसने मान लिया है कि मेरे को टाइम लगेगा, तो उतना टाइम मेरे को इस चीज में देना ही देना है, ओके, क्योंकि मन तो उसका भी करता होगा।
यस, राइट। जो आदमी डेली वर्चुअल ट्रेड कर रहा है और देख रहा है कि मैं प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, मैं प्रॉफिट भी कर पा रहा हूँ वर्चुअल ट्रेड में, तो क्यों ना मैं रियल ट्रेड करके देखूं। लेकिन उसने अभी तक रियल ट्रेड नहीं किया। तो ऐसे बंदे बहुत कम हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे। और फिर यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस है, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ लोगों को समझाने की, अलग अलग फॉर्म से वीडियोस बनाता हूँ, बहुत बार कोशिश करता हूँ इमोशनली भी समझाने की, लेकिन राइट, राइट। लोग उसको थोड़ा सा उसी बाकी नॉर्मल कंटेंट में ले जाते हैं, जैसे बाकी वीडियोस आजकल यूट्यूब पर आ रही हैं। अभी आपने जो बताया था ना कि जो सेलिब्रिटीज़ रहते हैं कि बहुत सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि आओ और शेयर मार्केट में 10,000 इन्वेस्ट करो और लाख-लाख रुपए कमाओ ऐसा। तो ऐसे ही मैंने इतने ग्रुप किए तो मैं ये अभी टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे परेशान हो गया कि अरे ये अलग बोल रहा है, ये अलग बोल रहा है, ये अलग बोल रहा है। जैसे मैंने कॉम्बो कोर्स लिया ना, सबको डिलीट कर दिया। सबको डिलीट कर दिया सबको, कुछ भी टेलीग्राम पे सिर्फ़ आप हो और ये व्हाट्सएप पे, बस बाकी कुछ भी नहीं है, जो कि है सिर्फ़ आपको ही रखा है। और दूसरी बात ये है सर जी कि देखो जैसे मैंने डेमो अकाउंट चालू किया, आपने बताया था डेमो में नोटा जो है, उस पे चालू किया ना, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब भी मैं डेमो करता हूँ ना, तो अच्छा प्रॉफ़िट मिलता है। और जब रियल करता हूँ ना, तो मुझे मालूम है कि इधर कैंडल नीचे आएगी, 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 पर मेरा है ना मैं रुक जा, कभी भी ऊपर चला जाएगा, रुक जा। ऐसा करता हूँ और टाइम निकल जाता है मेरे से और बाद में फिर जो टाइम रहता है प्रॉफ़िट का वो तो निकल जाता है और फिर दूसरा टाइम देखता हूँ। तो उसी से मेरा पूरा कॉन्फिडेंस वो खत्म हो जाता है। और डेमो पे बिंदास खेलता हूँ। आई नो कि डेमो जो है वो रियल पैसा नहीं रहता इसलिए मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ। रियल पैसे में थोड़ा मैंने एक समझना वीडियो में पड़ता है। बताया भी था कि जब बहुत सारे लोग वर्चुअल ट्रेड करते हैं, कुछ लोग मुझे वर्चुअल ट्रेड में स्क्रीनशॉट भेज देते हैं 4 लाख का प्रॉफिट, चा हाँ, 4 लाख 4,000 का, 5,000 का। 4 लाख, हजार नहीं, 4 लाख का हाँ। प्रॉफिट। तो मीन्स, और मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि जब भाई आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जिस जिस सिचुएशन कंडीशन में रियल काम कर सकते हो, उसी सिचुएशन कंडीशन में प्रैक्टिस करो। ये राइट, नहीं राइट। आप यहाँ पे क्योंकि वर्चुअल कर रहे हो तो आप पहन लो 20,000 के नाइकी के शूज और रनिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो, वहां ग्राउंड में नंगे पैर दौड़ना है, हालत खराब हो जाए। तो जब आपको पता है कि मैं मेरा कैपिटल ही 10,000 के ऊपर नहीं जा पाएगा, तो आप क्यों वहां पे 10,000 लॉट खरीद रहे हो, राइट, 5,000 राइट। लॉट खरीद रहे हो, क्योंकि वहां पे आपको, जो कि रियल में 1 लॉट नहीं खरीद सकते, उधर वो 4-4 5-5 लॉट तो खरीदते हैं। ये यही सेम चीज लेकर आती है आपके वाले प्रॉब्लम पे, यस। कि धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है तो कॉन्फिडेंस वैसे बढ़ता जा रहा है। एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेड। ये रीजन 90% चांस ये रीजन होता है। मैंने कई सारे लोगों से पूछा भी कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ भी सेम चीज, हम मैं कहा, मैं कोई ऊपर से भगवान से पूछता तो उन्हें रोज की कि भाई क्या प्रॉब्लम हो सकती है बंदे के राइट साथ। सर, तो यस, मेरा भी यस सर। जो चीज मेरे साथ हुई है वही सबके साथ हुई है, और वही सबके साथ होती है, यही मैं कोशिश करता भी हूँ हर बार कि ये चीज बताऊं लोगों को, ये बात मानो, ऐसा राइट होता सर। है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, ये राइट सर। समस्या होती है। तो फिलहाल मैं कुछ अगर एडवाइस देना चाहूँ कि जैसे हम यस क्या सर। कर सकते हैं, तो जैसे हम एक स्टेज में रहते हैं कि हम 500-600 का लॉट लेके जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज है कि हमें परसेंटेज में काम करना चाहिए। मैंने कई बार बोला यस है सर, यस सर, यस सर। आपने कि पहले से ही बोल रहे थे कि परसेंटेज में काम करना है। एग्जैक्टली कि मैंने देख लिया मेरे अकाउंट में 50,000 का कैपिटल है या 10,000 का कैपिटल है, 20,000 का कैपिटल है, आपको लगता है आप सारी चीज भूल जाते हो। राइट। लोग क्या है, सारी चीज भूल जाते हैं। लोग जब बिजनेस राइट, करना, जब मार्केट के बारे में जब तक नहीं जानते, तब तक वो क्या सोचते हैं कि भाई कहीं से भी 50,000 भी कैपिटल मेरे को मिल जाए ना, अगर पैसा मिल जाए, तो मैं एक ऐसा बिजनेस करना चाहूंगा, छोटा ही बिजनेस करना चाहूंगा, जिसमें मुझे अगर मंथली सिर्फ 10,000 रुपए भी मिले तो भी मेरे लिए बहुत होगा। वो सोचते ऐसा है। लेकिन जब ट्रेड में आते हैं तो उनको 10,000 रुपए डेली का चाहिए। तो क्योंकि ट्रेडिंग एक चीज ही ऐसी है, यूट्यूब ने ट्रेडिंग को ऐसा एक जरिया ही बताया है कि आप राइट, करोड़पति बनोगे। राइट। तो ये समस्या होने लगती धीरे धीरे। तो कोशिश ये करना है, जो आप जिस स्टेज में पहुंच गए कि मैं घर पे भी नहीं ध्यान दे पा रहा हूँ, मैंने हमेशा बोला हुँ, भी है, हुँ, कई बार बोला वीडियोस में भी है कि हुँ। जब मैंने ट्रेडिंग जर्नी वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया भी था कि मैंने सबसे पहले ट्रेडिंग कम की, ट्रेडिंग डेज कम किए, ट्रेडिंग डेज़। कम किए। अच्छा। जिस दिन भी आपको लगे कि हुँ, हुँ। मैंने बहुत प्रॉफिट किया है, उसके अगले कम से कम 4 दिन ट्रेड बिल्कुल मत करो। ओके, ओके।
जैसे पिछले मंथ आप हाँ, देखिए, पिछले मंथ देखिए, अभी बहुत दिन से लोग बोल रहे थे सर ट्रेड की वीडियो नहीं आ यस रही सर, यस सर, यस सर। है। ट्रेड की वीडियो नहीं आ रही, लोग इंतजार कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या मैं भावुक होके ट्रेड करना शुरू कर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी देखिए ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन हो गए मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। नहीं ली है, राइट, क्योंकि मैं ऑलरेडी 6 टू 7 लाख रुपीस कर चुका था। राइट। पिछले उस वीक में जब 4 लाख का प्रॉफिट था, 1.5 का था, 1.2 का था। वो ये ट्रेडिंग 1 लाख का चैनल भी ओपन किया था। ट्रेडिंग अलॉट का चैनल हाँ, इसलिए हाँ, शुरू किया था क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर आपके पास राइट, कैपिटल रहता है, हमारे पास कैपिटल नहीं रहता है, एक लॉट में कैसे हाँ, ट्रेड हाँ, करें? तो यस, अब लोग क्या बोल रहे हैं कि सर उसमें वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा हूं। तो तो जब कैसे मैंने होंगे? मूड से ट्रेड ही निकाल दिया है, तो वो चाहे फिर एक लॉट का ट्रेड हो और चाहे 1000 लॉट का ट्रेड हो, मैं ट्रेड राइट, नहीं करूंगा। तो ये कोशिश करिए कि हम ट्रेड्स को थोड़ा कम करें और डेली ट्रेड ना करें। राइट, पहले तो दिन में थोड़ा सा ट्रेडिंग आवर कम करें। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही बैठ जाए, पहले मैं भी ऐसा करता था। 9:15 पहला ट्रेड ले लिया, जहां जाएगा देखा जाएगा, क्योंकि हाँ, पूरा दिन पड़ा है, कहीं ना कहीं कवर कर लेंगे। राइट, ये एक प्रॉब्लम है। और पहली कैंडल जो होती है, 5 मिनट की पहली कैंडल, ये हुँ, हमने उसमें देखा। और जब ऑप्शन एक्सपायरी वाली एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने बताया हाँ, हुआ था कि पहली वाली कैंडल हमेशा अगली 3 कैंडल से उल्टी होती है। अच्छा, ज्यादातर चांसेस होते हैं कि पहली कैंडल रेड बनी तो अगली 2 ग्रीन बन सकती है, और वो रेड क्या करती है, लोगों को पुट में खींच लेती है। हुँ, हुँ, जाना उसको है नीचे, लेकिन अगली 2 कैंडल आपकी इतनी हालत खराब कर देगी कि आपको एग्जिट करना पड़ेगा लॉस में। सेम, और फिर जब ऐसा वो ही होता है। वापस आएगा तो सिनेरियो ऐसा भी बन जाता है कि हमने मान लीजिए 100 के स्ट्राइक प्राइस पे एक प्रीमियम बाई कर लिया। अब क्या हुआ कि हम अगेंस्ट, हमारे मार्केट अगेंस्ट चली गई, क्योंकि हम इतने परफेक्ट तो है नहीं कि हम उस पॉइंट पे एंट्री ले कि यहां से मार्केट हमारी डायरेक्शन में ही चलेगी, एक भी पॉइंट पीछे नहीं जाएगी, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। तो जब लॉस होना शुरू हो जाता है तो हम क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, वापस 100 पे ही आ जाए तो मैं 102 103 पे निकल जाऊंगा। जहां जब वो 100 पे पहले बाई कर रहा था तो उसका टारगेट 110 या 120 था। राइट, अब उसने लॉस देख लिया तो उसको इतना डर हो गया है कि मैं 102 पे 103 पे निकल जाऊंगा। पहले उसने वो सोचा, वो चीज वहां छोड़ दी, तो उसके बाद जब लॉस हो गया था अब 103 पे निकलने को तैयार है, 100 पे बाई किया हुआ। लेकिन जब मार्केट वापस 102.5 या 103 पे आएगी, तब उसको लगता है नहीं, देखो जो मैंने सोचा था वो हो रहा है, अब ये 115 जाएगा वापस जरूर। तो सेम 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 ऐसे ही होता है। मेरा एक तो वीक पॉइंट क्या है, जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, जब भी मैंने एग्जीक्यूट किया ना, प्लस में दिखना तो बहुत अच्छा लगता है, पर जैसे माइनस में आता है ना, हम्म। एक सीरियसली बात करो, उधर कांपने लगता हूँ मैं अंदर से। तो वो सबके साथ है। और जे और रुक भी, सॉरी सर, पर हाँ, रुक भी नहीं पाता, रुक भी नहीं पाता। ऐसा ऐसा होता है मेरा हाथ, ऐसा थरथरता है और बाद में ना, मैं ना डर के मारे एग्जीक्यूट करता हूँ, सॉरी स्क्वायर ऑफ करता हूँ। स्क्वायर होने के बाद है ना, साला वही कैंडल ऊपर जाता है, जो मुझे चाहिए उधर ही जाता है, और वो उसमें बस ऐसा फिर पूरा मेरा माहौल खराब हो जाता है। फिर वो उधर चिड़चिड़, इधर चिड़चिड़, कलीग के तो साथ जो चिड़चिड़। जो जो ये चिड़चिड़ है, ये फिर हमें और लॉस की तरफ लेके जाता है। राइट, ये बात ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल पहले की है। मैं एक बार ट्रेड कर रहा था, मतलब मुझे भी कोई खास चीजें नहीं पता थी, इवन मुझे ब्रोकरेज कटता है ये भी नहीं पता था, अच्छा, कि ब्रोकरेज भी कटता है हमारी ट्रेड में, ये भी नहीं मुझे पता था। तो मैंने मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया, 1500 का लॉस हो गया। तो मैंने सोचा 1500 का लॉस हुआ है, अगर मैं एक ट्रेड में 200 रुपए भी प्रॉफिट करता हूँ तो 7 या 8 प्रॉफिट करूंगा, ट्रेड छोटी छोटी करूंगा तो निकल जाएगा। करते करते शाम हो गई, 85 ट्रेड्स की मैंने, और 1500 का लॉस 15,000 में कन्वर्ट हो गया, प्लस 4,000 लगभग 4,500 रुपए ब्रोकरेज भी कटा। अच्छा। उस दिन मैंने जाना कि भाई ब्रोकरेज नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ, हाँ, तो ये सारी सिचुएशन दूसरे लोगों के साथ ना हो, इसीलिए सारी चीजें करता हूं मैं, लोगों को बताता भी हूँ। तो सिनेरियो बस यही है कि मेन कंसर्न सिर्फ साइकोलॉजी का है, साइकोलॉजी पे ध्यान देना है। और यस, जब हमें, अब देखिए आपको सब कुछ पता है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है आपको पता है, यस, यस सर। तो बस उन्हीं प्रॉब्लम के साथ हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालना है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं, मैं कैसे सॉल्व, क्योंकि यही सारी प्रॉब्लम सबके साथ रहती है, मेरे साथ भी रही, मैंने कैसे सॉल्व राइट, की। ऐसा नहीं कि अभी मुझे लॉस नहीं होता, अभी भी मुझे लॉस होता है। जैसे शायद 5-6 महीने पहले की बात होगी, तो एक्सपायरी का दिन था, और मैंने हमेशा नोट भी किया था कि एक्सपायरी दिन ज्यादातर चांसेस रहते हैं लॉस हो जाता है लास्ट टाइम पे।
और उस दिन मैंने एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया और उसको ले लिया और मुझे लगा कि मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट नीचे गई, मैंने एग्जिट नहीं किया और उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल लिया और ऊपर की साइड मूव करती चली गई। उसके बाद मार्केट ने मुझे मौका ही नहीं दिया कि वो मुझे एग्जिट करने दे, क्योंकि उस राइट दिन, ये कई बार मैंने वीडियो में बताया भी है कि एक्सपायरी के राइट दिन ज्यादातर क्या होता है कि या तो हमें दोनों तरफ के स्विंग्स देखने को मिलते हैं या फिर साइडवेज मूवमेंट हो जाता है। ऐसा राइट बहुत कम होता है कि मार्केट एक तरफ ही चला जाए, और जिस दिन ऐसा होता है अगर गलती से आप किसी रॉन्ग साइड में एंट्री ले लिए तो वो आपको पूरा कैपिटल लेके जाएगी। अच्छा, मैं इंतजार में था कि एक्सपायरी के दिन ज्यादातर स्विंग्स होते हैं, तो जैसे ही मुझे लगता था कि अब ज्यादा एक 30% लॉस पे आ गया हूं मैं, तो मैं यहाँ से एवरेज करता हूँ प्राइस। मैंने प्राइस एवरेज किया, बहुत कैपिटल ऐड कर लिया, अकाउंट से फंड ऐड कर लिया, और वो शाम तक जीरो हो गया क्योंकि रिवर्सल आया ही नहीं, पूरी मार्केट एक साइड चली गई। तो उस दिन मुझे 6,30,000 का लॉस हुआ एक दिन में। उस दिन मैंने सोचा कि अगर एक्सपायरी के दिन पहली बात तो ट्रेड नहीं करना है, और अगर ट्रेड करना है तो 12 बजे से पहले ट्रेड करना है, उसके बाद ट्रेड नहीं करना है, नहीं बिल्कुल करना अवॉइड करना है। इसीलिए मैंने एक्सपायरी स्पेशल वीडियो जो भी बनाई, सारे वो पॉइंट्स रखे जो पॉसिबली हमको लॉस से बचा सके। राइट और या फिर अगर हमें लेना भी है स्ट्राइक प्राइस तो हम कोशिश करें नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ले, कि अगर ऐसा कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो हम एटलीस्ट होल्ड कर सकें कि 90% अगर कैपिटल चला भी गया है तो हम अगले दिन अगर हमें 10%, 20%, 30% भी अगले पूरे वीक में रिकवरी मिल जाए तो हम कुछ अपना कैपिटल वापस ले सकें। राइट तो ये बहुत सारी चीजें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वही डेली वीडियोस में शेयर करता हूँ। बाकी बहुत सारे लोग हैं, लोग एक्चुअली में समझना नहीं चाहते, मेन प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे हेटर्स भी हैं। अब वो पता नहीं क्यों हेट करते हैं, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि मतलब अगर कॉम्बो कोर्स की मैं बात करूं, लोगों को लगता है कि मैं कॉम्बो कोर्स सेल करता हूं, तो अगर उसकी मैं बात करूं तो कॉम्बो कोर्स में मुझे जहां तक लगा है कि जिस तरीके से मार्केट में लोग हैं जो भी ट्रेनिंग देते हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं या फिर टिप्स वगैरह देते हैं, जो कुछ भी देते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं जिस चीज को दे रहा हूँ वो उसकी प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा है, और तो वो कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और टिप्स वगैरह मैं कभी देता नहीं हूँ। बाकी फ्रॉड चैनल्स बहुत सारे हैं, ऑप्शंस फॉर टुमारो के नाम से, जो लोग पता नहीं शायद बिटकॉइन में बहुत है बहुत है और अभी एक बंदे के साथ फ्रॉड किया किसी ने इंस्टाग्राम पे। मैंने भी आपको दिया था मैसेज कि सर आपके नाम से देखो एक आया हुआ है, पर मैंने क्या रिस्पॉन्स नहीं किया, सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट भेजा था कि आपके नाम से डब्ल्यू टुमारो के बाद में डबल हाँ हाँ डब्ल्यू हाँ। किया था उसने, तो पता चला कि चलो ये हमारा नहीं है। तो और रही बात ये कि कॉम्बो कोर्स तो है, मेरे दिमाग में सब कुछ बैठा है कॉम्बो। आप कुछ भी मुझे पूछोगे ना तो मैं दे दूंगा आंसर, बट आपने वैसे बताया कि थोड़ा-सा मेरा ग्रेड भी था, थोड़ा मैंने जैसे मुझे पता चला कि मैंने एक रात पूरा मैंने सोचा खुद के बारे में, तो मुझे पता चला ग्रिड ज़्यादा क्वांटिटी लेना, बहुत यानी बहुत प्रॉफ़िट हुआ, उसके बाद मैंने ज़्यादा ही कुछ कर डाला, जैसा आना है वैसा लेना है, कोई ऐसे देखा नहीं, ट्रेड कैसा जा रहा है, क्या जा रहा है, क्योंकि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में था। तो मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा रुकना चाहिए। हाँ, तो अगर आप जैसे जिस दिन आपको लगा था कि इस दिन आज मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया है, मैं इतने दिन से लगातार 15-20 दिन लगातार प्रॉफिट करना इज नॉट इजी। राइट। ठीक है, ऑप्शंस में लगातार 15-20 दिन प्रॉफिट करना इज नॉट इजी, ये बहुत अच्छी बात थी, बट ये आपको पता चल गई। राइट। ये अगर पता नहीं चलती कि ये बहुत अच्छी बात है तो दिक्कत कम होती। तो मेरा मुझे भी पता। मेरा भी महीने में ट्रेड, मेरा मुश्किल से मुश्किल 8-10 दिन होता है। राइट, बहुत, महीने में वो भी। हाँ, बहुत पहले एक बार जैसे शुरुआत में लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया था कि आप तो इतना ज्ञान देते हो, आपने क्या किया है? बहुत हाँ, सारे लोग होते हैं कि पता नहीं, लोगों को शायद मजा आता है दूसरों का पीएनएल देख के, उससे कोई फर्क वैसे पड़ने वाला है नहीं कभी भी लाइफ में, मैं आप सब हमेशा समझाता हूँ। फिर एक दिन मैंने जुलाई में शायद या जून में पिछली बार पीएनएल का एक मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें शायद 4 लाख समथिंग का कुछ प्रॉफिट था, जिसमें टोटल मेरे ट्रेडिंग डेज थे 14 बस। हाँ, आपने बीच में दिया था, मुझे भी थोड़ा-थोड़ा याद आ रहा है। हाँ, तो वो अब हाँ, क्योंकि अब मैंने भी क्या है, मैंने भी नया-नया अकाउंट बनाया और यूट्यूब पर, और लोग, इतने सारे लोग जब आपको मैसेज करते हैं पहली बार, और मुझे ऐसा लगता था यार मैं कि ऐसा क्या गलत काम कर रहा हूँ, ये लोग इतना उंगली क्यों करते हैं? तो जब तक मेरे पास रहा जवाब देने का आंसर, तब तक मैं जवाब देता रहा। फिर बहुत सारे लोग जैसे आप लोग आए, आप लोगों ने बोला कि सर इनको छोड़िए,
और मैंने फिर तो मैं बहुत धीरे-धीरे इग्नोर करना शुरू कर दिया इन लोगों को। बहुत कमेंट्स किए सर मैंने, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा आई डोंट नो, बट नहीं, बहुत कमेंट्स मैं मतलब पढ़ता सर, हूँ, क्योंकि कमेंट्स मैं मुझे सारे डर पढ़ता हूँ। था सर। सर सीरियसली बात करो, एकदम सीरियस मन से बात करो, मुझे डर था कि ये चैनल बंद ना हो जाए। सर ने तो बंद किया ना, ठीक है, आई नो कि आपका ये है कि डिपेंड नहीं रहना है, बट आप जो सुबह का ऑप्शन चेन लेवल देते हैं ना, वो बंद हो गए ना, तो मुझे ऐसा थोड़ा लग रहा था कि मेरी है ना काटी यानी मेरा राइट हैंड चला जाएगा, ऐसा नहीं, मुझे लग रहा एक्चुअली इसलिए। मैं इंडिकेट ये करता था, चैनल तो खैर बंद करने का कोई वैसा कोई मोटिव या कोई ऐसा रीजन है नहीं मुझे एक्चुअली हाँ, में प्लीज़ ऐसा बहुत सारे मत लोग ऐसा करो। मानेंगे नहीं, अभी जैसे मैं बताऊंगा तो एक्चुअली मेरे फादर खुद एक टीचर हैं और हाँ, हाँ। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं खुद ट्यूशंस लेता था और शुरुआत से टीचिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था। यस, और इसी पर मैं बीच में एक बड़ा प्रोजेक्ट भी लेकर आने वाला था, वो किसी दूसरे प्लान की वजह से रुक गया। बीच में मैंने एक बार बोला भी था कि एक बहुत बड़ी चीज़ लेकर आने वाला हूँ, उसमें आप लोगों की मदद चाहिए होगी, तो वो सिनेरियो एकेडमिक्स से रिलेटेड ही था। मैं एक चैनल लेकर आने वाला था जिसमें फ्री में मीन्स हम क्लास 5th 6th से लेके 10th 11th 12th की क्लासेस लेना ऑनलाइन शुरू डिजिटल बोर्ड वगैरह के लिए थोड़ा-सा सेटअप करना चाहता था। बट वो प्लान चेंज हो गया, अब उस प्लान पे मैं धीरे-धीरे वापस आ रहा हूँ और तो टीचिंग अच्छा लगता था इसलिए ये चीज़ थी और एनालिसिस करना डेली इसलिए था अभी भी मैं देखता हूँ कि इस मंथ में बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे बीच में मुझे थोड़ा हाँ, आपने बंद लगा किया था था। कि एक्चुअली बंद खैर मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे 2-3 लोगों ने बोला कि आपके लाइक्स इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि लोग जो है ना टेलीग्राम में ही वीडियो को पॉपअप में देख लेते हैं यस, और यस, यूट्यूब पर नहीं यस, जाते। तो मेरे यस, को यस, यार थोड़ा गुस्सा लगा मैंने कहा मतलब इतना यार सुबह उठते ही सीधे ऑप्शन चेन की वीडियो के लिए भागना पड़ता है बैठना पड़ता है बिना हाथ मुंह धोए बिना ब्रेकफास्ट किए यहाँ बैठता हूँ राइट, फिर राइट, दोपहर में मैं कम से कम 4 से 5 अलार्म लगे हुए हैं मेरे मोबाइल में कि बाई चांस मैं मार्केट चला जाऊं तो मेरा फोन बज जाए कि हाँ मेरे को वीडियो का टाइम हो गया है मेरे को और ये रिकॉर्ड रहा है आज तक सिर्फ एक सिंगल डे ऐसा दिन था जिस दिन पॉसिबल ही नहीं था किसी भी वे में कि मैं वीडियो बना सकूं सिर्फ एक वीडियो मिसिंग है पूरे अभी तक के करियर में जितने भी जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया तो वीडियोस के लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ चाहे कोई राइट, ना देखे बट मैं और बहुत ही इमोशनल मतलब अटैच होके लोगों से उस तरीके राइट, से वीडियोस में बनाता हूँ और कॉम्बो कोर्स जब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बार बार कॉम्बो कोर्स रिपीट करते हैं आप बार बार मत बताइए टेलीग्राम पे फ्रॉड है ये वो बट ये उन लोगों को ये वो लोग बोलते हैं जो डेली देखते हैं अगर आप ये चीज देख रहे हैं आप ये समझिए कोई भी नया क्योंकि आप ही लोग तो नहीं है नए लोग भी आते हैं अगर वो राइट, किसी राइट, फ्रॉड में फंस गए तो क्योंकि मैं तो हर जगह कोशिश कर रहा हूं ना कि भाई किसी भी बंदे को किसी भी टाइप का लॉस नहीं होना चाहिए चाहे वो राइट, कहीं भी 150 रुपए भी फ्रॉड में दे दे बात 150 रुपए की नहीं है बात यह राइट, है कि अब उस बंदे ने मुझसे यही बोला कि सर आपके नाम से बना हुआ चैनल था आपके सारे लिंक थे आपके ऊपर विश्वास था मुझे तो मैंने 10,000 रुपए दे दिए मैंने उससे पूछा कि 10,000 रुपए किस बात के दिए क्या सर्विस वो दे रहा था तो उसने बोला कि 10,000 रुपए के 30,000 रुपए कर रहा था 2 घंटे में तो मैंने उसको ये समझाया कि भाई ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो आजकल इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी है हर जगह इतने सारे फ्रॉड्स होते हैं इतनी सारी रील्स आती हैं आप हर समय मोबाइल पर रहते हो ये एटलीस्ट एक बेसिक कॉमन माइंड से समझना चाहिए कि दिस इज नॉट पॉसिबल नहीं, नहीं सोचता। लेकिन लालच ऐसी चीज है कि वो क्योंकि ट्रेडिंग एक करियर ही ऐसा है या प्रोफेशन ऐसा बोल लीजिए जो डायरेक्ट मनी से पैसा राइट, डालो और पैसा निकालो यहाँ एक्चुअली में मैंने कई बार वीडियो में बोला भी है कि लोग एक्चुअली में पैसा बनाना सीख रहे उनको लगता है मैं पैसा बनाना सीख रहा हूँ और मैंने कई बार बोला है अगर आप पैसा बना आपके माइंड में ये है कि मैं पैसा बनाना सीख रहा हूँ तो उसका असली मतलब ये होना चाहिए कि आपके पास प्रिंटर है आप उससे नोट छाप रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं वो असली पैसा कमा बनाना यहाँ हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं ट्रेडिंग और पैसा बनाना दोनों में डिफरेंस है बहुत, पैसा बनाना ट्रेडिंग का बाई प्रोडक्ट है कि आपका ट्रेड अच्छा हुआ तो आपका प्रॉफिट हुआ तो ये इस अब अगर आप किसी को बताओगे कि मैं क्या करता हूं या मैं क्या सीख रहा हूं तो लोग 99.9% लोग बोलेंगे मैं पैसा बनाना सीखता हूं मैं खेलना सीख रहा हूं बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने सुबह खेला सर शाम को खेला और अलग अलग वर्ड बहुत सारे लोग अलग अलग वर्ड यूज करते हैं और जिसकी वजह से तो लेकिन एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं हम तो ट्रेड करना सीख रहे हैं राइट, ट्रेड का मेन मतलब है एक सही टाइम पे एंट्री करना एक राइट, अपना टारगेट सेट करना और उस टारगेट पे एग्जिट करना अगर ऐसा होता है तो आपको बाई प्रोडक्ट में क्या मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा
प्रॉफिट ही वो नहीं वो जाएगी। चीज है मेन। तो राइट। अगर अच्छा, एक चीज सिंपल है, मुझे जहां तक लगता है कि अगर ये काम कोई रोबोट करेगा तो शायद बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। जैसे एल्गोरिदम हाँ, एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो लेकिन हाँ। मैं अब जैसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी हैं कि सर हेजिंग पर वीडियो बनाइए और स्ट्रैडल और भी बहुत सारे ये बटरफ्लाई जीपीएस स्ट्रैटेजी, ये सब बहुत सारे हाँ, लोग हाँ। मेरे को बोलते हैं कि इस पर वीडियोस बनाइए। हुँ, हुँ। और मैंने अभी तक ऐसी कोई भी टर्म पर वीडियो नहीं बनाई है। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसी कोई वीडियो मेरे कोर्स में हो तो मैं यूट्यूब पे नहीं बना रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। राइट। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जिस तरीके से लोग मेरे चैनल पर आ रहे हैं, हुँ, ये हुँ। चीजें उनके लिए नहीं है अभी। और एक ओके। टाइम आएगा, हुँ, हुँ। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल, वीडियोस तो खैर लोग देखते ही हैं। अच्छा, मेरे को जो टर्म बताते हैं हेजिंग, उन्होंने टर्म कहाँ से जाना? वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो से देख के आए होंगे। और उनको राइट। अब वो मुझसे बोलते क्यों हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाता हूँ चीजों को, जो चीजें शायद लोगों को कहीं नहीं समझ में आती, वो मेरे वजह से समझ में आ जाती है। तो वो वहां से टर्म लेके आते हैं। एक तो टर्म लेके आते हैं और एक ये लेके आते हैं उसके कहना कि ये अगर आपने सीख लिया तो आपको लॉस नहीं होगा। तो वो राइट। बोलते हैं सीख हम यहाँ से लेंगे, और इसने ये तो बता ही दिया है कि लॉस होना नहीं है, तो अगर हम अच्छी तरीके से सीख लेंगे तो लॉस नहीं होगा। जिसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक टाइम आता है, उस टाइम के बाद मोमेंटम आता है। मीन्स अगर अप साइड जाएगी तो बहुत तेज जाएगी, डाउन साइड जाएगी तो बहुत तेज जाएगी, आपको नहीं पता, लेकिन एक मोमेंटम आने वाला है। तो लोग बोलते हैं आप एक काम करिए, सेम प्राइस का कॉल और पुट दोनों खरीद लीजिए, या फिर दोनों सेल कर लीजिए। ऐसा कुछ सिस्टम कि राइट। अगर एक मोमेंटम बहुत तेज आए तो वो डिके की वजह से दूसरा में, मतलब एक आपको 5500 का प्रॉफिट दे दे और एक आपको 5000 का लॉस दे दे, तो ओवरऑल आप 500 के प्रॉफिट में रहेंगे। राइट। तो अगर इतना ही करना है तो फिर ट्रेड मत करो, सिंपल है। सिंपल है, तो एकदम ये सिंपल है। फिर तो करना ही नहीं चाहिए ना। नहीं करना हाँ, चाहिए। जो बंदा अपनी एक सिंगल ट्रेड, जिसको पता है कि ये मेरी ट्रेड सही होने वाली है, उसको नहीं संभाल पा रहा है, फिर वो दोनों का कैसे संभालेगा? फिर वो पता क्या करेगा? जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसको प्रॉफिट में निकाल देगा, जिसमें लॉस हो रहा है ना उसको निकालेगा नहीं, उसको वेट करेगा, ये भी मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट दे जाए। हुँ। वो लॉजिक गया, जो समझाया था वो लॉजिक खत्म। अभी उसने एक ट्रेड खत्म कर दी है, दूसरी ट्रेड में भी प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेगा। जो 5500 का जिसने प्रॉफिट दिया था और जो 500 का लॉस दे रहा था, वो थोड़ी देर में 8000 का लॉस देगा, तो ओवरऑल फिर वो राइट। 2500 के लॉस में आ जाएगा। वो तो तो है। बिगिनर के लिए ये चीज नहीं है, क्योंकि नहीं। ये चीज सीखने वाली नहीं है। ये चीज मैं इतने दिन से अगर ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे ये चीज सीखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी दूसरे से। ये मुझे खुद समझ में आ जाना चाहिए कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। हुँ। ये राइट। एक्सपीरियंस वाली चीज है। ये हेजिंग कोई ऐसा टर्म नहीं है कि किसी हम कोई सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं कि हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, जो हम खुद से नहीं समझ सकते, नहीं हम किताब से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। दुनिया में ये सारी चीजें लोगों के द्वारा ही बनाई गई हैं। और बहुत सारे लोग जो बिगनर्स होते हैं ज्यादातर क्यों फंसते हैं मार्केट में, क्योंकि हम पैटर्न्स देखते हैं। हुँ, हुँ। पैटर्न्स बहुत अच्छे हैं, पैटर्न्स में एग्जिट मतलब एंट्री करना और एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हाँ, सारे वो लोग बोलते हैं कि आप तो 10 पॉइंट ही लेकर निकल जाते हो। मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को मतलब नहीं है मार्केट कहाँ जा रही है, राइट, मैं राइट। किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट इज द मेन थिंग, कि ट्रेड यहाँ लिया हमें, अगर हमें लगता है कि इतना हमें प्रॉफिट मिलेगा तो हम इतने में निकल जाएंगे, दैट्स इट। जो राइट। जो क्योंकि हम मार्केट को नहीं चला रहे हैं, मार्केट को चला रहे हैं कोई और लोग, बड़े लोग। अब होता क्या है कि अगर हम सिर्फ एक पैटर्न की बात करें, मान लें डबल टॉप की बात करते राइट। हैं। डबल टॉप पैटर्न हमने देख लिया, तो क्या डबल टॉप सिर्फ आपने ही पढ़ा है पूरे वर्ल्ड में? नहीं, बहुत जन ने पढ़ा होगा। बहुत जनों ने नहीं, जो भी इस फील्ड में आया होगा उसने सबसे पहले डबल टॉप सब जरूर पढ़ा। सब सब ने। तो मीन्स राइट। 100% लोगों ने डबल टॉप पढ़ा हुआ। तो क्या राइट। मार्केट को नहीं पता कि आपने डबल टॉप पढ़ा? ऑब्वियस सी बात है ना, चार्ट पे डबल टॉप ऑब्वियसली। दिख रहा है, वो सब जानता है कि ये बंदा नेकलाइन ब्रेक होने का इंतजार कर रहा है, हाँ, और जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होगी ये एंट्री करेगा पुट पे। हाँ। जैसे नेकलाइन राइट। ब्रेक हुई, आपने पुट में एंट्री की, फिर उसको केवल एक कैंडल वापस जाना है आपका लॉस लेकर, आपका स्टॉप लॉस कट करने के लिए। और इसी को बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। इवन कुछ लोग इस पर भी कोर्स बना रहे हैं, मतलब कुछ लोग स्टॉप लॉस हंटिंग पर एक अलग
चीज कर रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं कि मार्केट कहां पर स्टॉप लॉस आपके कट करती है, जहां वो स्टॉप लॉस कट करती है तो बेवकूफ लोग जो है, जो बिगनर लोग हैं, वो अपना स्टॉप लॉस कट करवाते हैं और उस स्टॉप लॉस कटिंग में हम पैसा बनाएंगे। हम्म, सही बात है। मतलब 100 का मान लीजिए ये लेवल है, यहां से मार्केट आपको लगता है नीचे जाएगी, आपने यहां एंट्री बनाई, ठीक है, अब मार्केट इतना स्टॉप लॉस काटेगी ऊपर का पॉइंट, तो वो स्टॉप लॉस हंटिंग वाले बोलते हैं कि हम इसमें एंट्री बनाएंगे, जिससे कि राइट, बिगनर का जो स्टॉप लॉस कटेगा उसमें हम पैसा बनाएंगे। राइट। ये चीज किसको समझनी चाहिए? ये सीखने की चीज है या हमें खुद से एक्सपीरियंस करना चाहिए? नहीं, और मैंने आज भी ना देखा ना ऑप्शन चेन, तो आपने एक बोला था कि जिधर से मार्केट चालू हो गया था, तो चालू हो गया ऊपर आके फिर नीचे-नीचे आ रहा था और आप बोल रहे थे कि उधर वो आना ही है उसको, इसलिए हाँ, आपने किया भी था और वो आके भी गया। और वहां पे भी मैंने गलती की, मैंने बीच में एंट्री ली एक लेवल से हाँ, पहले, अब एंट्री तो ले ली बट लॉस तो हो रहा है, तो फिर राइट, मैं अब क्या करूंगा, अब मैं इसीलिए मैंने उसको बताया भी था कि अगर ये यहां तक आनी ही है तो मैं अब यहीं पर एंट्री और बढ़ाऊंगा और क्या करूंगा। राइट। यस, यस, यस। और वैसे ही वो नीचे आया और फिर और अपना टारगेट भी एग्जैक्टली पूरा हो गया। वही प्रीवियस क्लोज से ही रिवर्सल लेकर ऊपर गया। यस, आई थिंक 28 30 मिनट्स हो गया कि हाँ, वो हम देख रहे थे वो इसलिए मैं डेट। फिर स्क्रीन से हट गया था, इसलिए मैं जब वहां हाँ, एंट्री कर पाया तो मैं फिर वीडियो नहीं बना पाया, बाहर चला राइट, गया। तो हाँ। अब क्योंकि 2500 तक लॉस था, उसके बाद वो बराबर एवरेज हाँ, करके वापस आ गया था चला गया। पर 1600। आपने जो बोला था कि जो साइकोलॉजी, तभी मैं सोचने लगा कि नहीं यार, ये जो आपने हंटिंग वाला बोला था ना, तो तभी बोले कि हाँ, ऐसी कोई बात है इधर कि जब टॉप बनता है, जब कोई भी डबल टॉप यानी कोई पैटर्न बनता है, तो हम लोगों को मालूम रहता है कि इधर से एंट्री करना है, पर तभी कोई रहता है अपोजिट वाला कि उधर वो स्टॉप लॉस के कुछ कैंडल होते हैं, वो उधर खेलता है हमारे साथ। हाँ, तो ये तो सारी वो चीजें समझनी हम, चाहिए। ये एक्चुअली में लोग बोलते हैं ना, अच्छा लोग क्या है ना, सोचते हैं कि इसमें इसमें मेहनत करने जैसा क्या है। हुँ, 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 हुँ। ट्रेडिंग में जैसे बोलते हैं ना, हुँ, हुँ। कुछ हमें करना है, आईएएस का एग्जाम देना है, तो हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, पढ़ाई हुँ, करनी है, हुँ, नींद कम करनी है, कम खाना है, ज्यादा जगना है, सुबह जल्दी उठना है, ये सारी चीजें क्या है, मेहनत है आईएएस के लिए। ट्रेडिंग में क्या मेहनत है, यही नहीं किसी को पता है। आपको सीरियसली। क्या लगता है ट्रेडिंग में क्या मेहनत करना चाहिए? मुझे तो वही कि पैटर्न, और जितना जितना हम लर्निंग करेंगे, जितना एक्सपीरियंस लेंगे खुद, सिर्फ एक ही पॉइंट है, बैक टेस्टिंग, इसके अलावा कुछ बैक नहीं है टेस्ट वो मेहनत। तो वही मेहनत, बैक ट्रेडिंग की मतलब मेहनत मतलब है बैक टेस्टिंग। बैक आपने टेस्टिंग, कितना बैक टेस्ट किया। राइट। अब मैं किसी को बोल देता हूँ सर 500 1000 चार्ट्स तो कम से कम देखने चाहिए, तो एक बंदे को मैंने बोला था, मेरे रिलेशन में था, कोई आया था यहीं पे मिलने आया था, तो छोटा था एज में, तो उसको मैंने बोला कि 500 1000 चार्ट्स जब तक नहीं देखे तो क्या देखे, तो एकदम चौंक गया कि 500 1000 चार्ट्स, तो 500 1000 चार्ट्स तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, सिंपल सा फंडा है। आज एक फंडा बताने वाला हूँ, और जितने भी बिगनर है मेरे पास आते हैं, हमेशा हमेशा मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिल्कुल प्रॉपर जैसे 11th और 12th की स्टडीज होती हैं, इस तरीके से कोई भी बंदा बिगनिंग में आए और सिर्फ बुकिश नॉलेज की तरह, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, उस तरीके से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करे, चाहे ओके, जितना मन करे इमोशन पे कंट्रोल रखे, और रेगुलर बेस पे डेली 2 घंटे काम दे, मीन्स चार्ट्स को देखे, जो चीज सीख रहा है वो चीज चार्ट में चेक करे, तो वो इतना इंडल्ज हो जाएगा इसके अंदर कि उसको सब कुछ समझ में आ जाए। 2 साल का टाइम बहुत होता है, बहुत होता है 2 साल का टाइम। और चलिए वो ट्रेड करते समय ऑटोमेटिक उसको इंडिकेशन आ जाएगा आ कि ये जाएगा। ग्रीन के बाद रेड वाली होने वाली है, उसके बाद वो नीचे जाने वाले, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। और गलती ये भी होती है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं क्या करते हैं, सीधे पैटर्न्स पे आ जाते हैं, जबकि ये हुँ, भूल जाते हैं कि पैटर्न्स बनते ही कैंडल से हैं, हुँ, और कैंडल के अंदर बहुत राज होता है, और खासकर कैंडल की शैडो में बहुत राज होता है। ये सारी चीजें जो हाँ, जो मैंने एक्सपीरियंस की उस पर मैंने वीडियोस बनाई हैं, जैसे लॉजिक्स वाली मैंने एक वीडियो बना रखी है, कैंडल्स के राइट, लॉजिक क्या राइट, कहते हैं, मूड क्या होता है कैंडल का। राइट, तो अब कोई भी कैंडल बनती, मैं जब ट्रेड लेता हूँ, जब वीडियो बनाता हूँ, उसमें बता भी देता हूँ कि देखो ये कैंडल बनी है, इसके बाद ये कैंडल हमें देखने को मिलेगी, चाहे अगली दिख जाए चाहे एक कैंडल बाद दिख जाए,
और ऐसा होता है, तो उसका कुछ ना कुछ होता है। असर है, क्योंकि बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर जब बड़ी क्वांटिटी में होता है तो कुछ ना कुछ रीजन की वजह से होता है। राइट। तो और अपने हाँ सर, बोलिए, बोलिए। हाँ, तो यही सारी चीजें हैं। कोशिश तो मैं करता ही हूँ हर फॉर्म में। वीडियो बनाता हूँ तो लोगों को नहीं लगता है सर, कि आप तो शायद नहीं, आप ये तो मेरा काम है। मतलब बच्चों को जैसे सिखाते हो ना, वैसे आप सिखाते हो। मेरे को और लगा कि शायद मैं किसी से अगर बात करके ये चीज, तो एक थोड़ा सा ना वे बदल जाएगा लोगों का सीखने का शायद। अभी क्या करता हूँ मैं, जैसे वीडियो बनाता हूँ तो लोगों को लगता है कि 80% लोगों को लगता होगा कि एक और वीडियो बना दी। हुँ, ऐसा होता होगा शायद, क्योंकि वो तो है। लोगों को और लगता होगा कि वीडियोस के लिए ही वीडियोस बन रही हैं। लेकिन अगर वीडियोस के लिए मुझे वीडियोस बनानी होती तो मैं इतनी वीडियोस अब तक बना चुका होता, क्योंकि राइट, बहुत कुछ है ट्रेडिंग में बनाने के लिए जो मैं बना सकता हूँ। राइट। और कुछ होते हैं हेटर, उनको छोड़ दो आप। जो भी है अच्छे लोग, उनके लिए आप अच्छे हैं और रहेंगे भी। और एक बात ये है कि एक्सपायरी का जो वीडियो है, वो मैंने अपने जो बताया था कि 12:30 जो एक लाइन था हम्म। ऑरेंज कलर की, तो बैक टेस्ट किया, बहुत किया, सेम हुआ। होता ही है, वो ट्रेंड चेंज होता ही है और 12:30 को होता ही है। ठीक है, 1-2 मिनट इधर-उधर हो जाता नहीं, है, ऐसा कुछ 12:30 नहीं। नहीं, मैंने तो मोटा-मोटा एक अप्रॉक्सिमेटली 12:30 लिया था, लेकिन मैंने 12 से लेके 1 के बीच में गैप हाँ, लिया था हाँ, कि जो है। राइट। और मेजरली मैंने, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने आपके सामने 5 चार्ट खोल के रखे थे पिछले एक्सपायरी के, मैं भी तो वही देख रहा था। मैं तो कोई नई चीज लेकर आ नहीं रहा था। राइट, राइट। या मुझे किसी ने बता दिया हो कि भाई ऐसे करके बता दे वीडियो में, तो मैं भी तो चार्ट ही देख रहा था। तो सारी चीजें वही है, लोग बोलते हैं न्यूज ऐसी आ गई है, ग्लोबल ऐसी। कुछ भी हो दिन दुनिया में, वो आपको दिखेगा चार्ट में ही। यस। सिंपल सा तो ये है, समझ मुझे लो। आज के वीडियो से एक अब भी ट्यूब पे थी, अब भी एक इतना वीडियो हो गया, उसमें पता चला आपने एक वर्ड यूज़ किया, बैक टेस्टिंग। हम्म। सीरियसली वो किया ना मैंने, 2-2 3-3 घंटे बैठ के किया ना, तो आगे क्या होगा, वो मैं समझ सकूँगा। कि ये कैंडल के बाद अरे मैंने देखा था ये चार्ट में, ये ऐसा-ऐसा पहले देखा था, बहुत बार देखा, तो ये ऐसे हो रहा है, तो शायद ऐसा हो सकता है, तो उधर मैं एंट्री आँख बंद करके ले सकता हूँ अभी और जो आप प्रॉफ़िट बोल हासिल रहे हो कर ना सकता हूँ। कि ऐसा ऐसा होता था, ये ऐसा ऐसा हो सकता है, हुँ, हुँ। इसी को बोलते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इससे सरल जो है एक्सप्लेनेशन हुँ, हुँ। टेक्निकल एनालिसिस की और कुछ नहीं है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस जब टेक्निकल ऐड हो जाता है तो लोगों को बहुत अच्छा, ये समस्या भी एक बहुत है नाम की। यूट्यूब पर लोगों ने इतना बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे स्टार्टिंग में, सर बीटीएसटी टेक्निकल। सिखा दो। बीटीएसटी, हाँ, मैंने कहा बीटीएसटी, पता नहीं क्यों इतना जोर दे के लोग क्यों इन्वर्टेड कॉमास में लिख के भेज रहे हैं, सर बीटीएसटी में बहुत हुँ, प्रॉफिट होता है। तो समझ ही नहीं पा रहे हैं वो। अच्छा, बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन पे बहुत फोकस रहते हैं, प्राइस हाँ, एक्शन। प्रोजेक्शन पे भी बहुत करते हैं। तो प्राइस एक्शन क्या होता है ये किसी को पता, वैसे मुझे नहीं लगता किसी को है, क्योंकि ये बड़े बड़े टर्म्स जो ना यूट्यूबर वाले कह लीजिए या फिर ट्रेनर्स कह लीजिए, उन लोगों ने बना रखा है। क्योंकि अगर बड़े टर्म्स नहीं बनेंगे, आप लोग डरोगे नहीं, तो राइट, पैसा कैसे दोगे? बराबर। हाँ, तो सर एक क्वेश्चन था कि ये अपना ऑप्शन चेन जो है, हम्म। उसमें सिर्फ़ ओपन इंटरेस्ट हम देखते थे। हम्म। तो उसके साथ वॉल्यूम देखना भी बहुत कितना ज़रूरी है वॉल्यूम देखना? ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, कल की वीडियोस में या परसों की वीडियो से 2 3 दिन से मैं वॉल्यूम पे थोड़ा यस। फोकस कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि फ़ोकस मुझे कर, इसलिए मैंने पूछा। मुझे थोड़ा सा लगा, कहीं से मैंने एक्सपीरियंस किया कि वॉल्यूम पर जो है, क्योंकि कई बार जब ये क्वेश्चन आया ना, बहुत बार, हुँ, हुँ। कि कुछ कुछ दिन ऐसा रहता था कि जैसे 17,500 में पुट राइटिंग बहुत है, बट मार्केट 17,500 के नीचे चली जाती है। राइट, राइट। तो फिर इसको मैंने खोज करना शुरू किया पिछले 1 डेढ़ महीने से। तो हाँ, हाँ, वहां मुझे कुछ रीजंस वॉल्यूम पर लगे, क्योंकि हम तब वॉल्यूम नहीं देखते थे, राइट। कि हम ये देख ही नहीं रहे कि वॉल्यूम जो ट्रेड हो रही है वो कॉल राइटिंग में हो रही है। इधर चेंज इन वाई तो हमारी पुट में ज्यादा है, बट हाँ, अभी लोग वॉल्यूम जो है लगातार कॉल सेल करते जा रहे हैं। इसका मतलब कि मार्केट अभी और थोड़ा नीचे जाने वाली है। राइट। तो चेंज इन ओआई तो ओपन इंटरेस्ट है, वो थोड़ा सा एक इंटरेस्ट दिख रहा है कि अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमने देखा 17,500 पे ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है पुट राइटिंग में 50,000 का, और कॉल राइटिंग में दिख रहा है 40,000 का। तो हमें लगा पुट राइटिंग में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। बट अगर हम सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को देख लें, अगर इसके साथ चेंज इन वाई को देख लें, तो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर
पुट राइटिंग की तरफ है तो थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा बन सकता है। अच्छा, सपोर्ट बहुत बन सारे लोग इसमें ये यहाँ भी मात खाते हैं कि 17,500, क्योंकि आप चार्ट जब ओपन इंटरेस्ट में देखो, उसमें देखोगे ऑप्शन चेन में, तो राउंड फिगर में नंबर होते हैं 17,500, 550, 600, 650। अभी 500 पर अगर पुट राइटिंग है भी ज्यादा, तो ये थोड़ी ना होता है कि मार्केट साफ बोल रही है कि 499 के बाद जैसे ही 500 टच करेगा, मार्केट टप्पा के ऊपर चला जाएगा। अगर ऐसा हो नहीं वो जाएगा तो फिर तो एक बच्चा भी प्रॉफिट कर लेगा। वो वेट नहीं करता रहेगा, वो 17,500 टच किया, तुरंत कॉल में एंट्री ले ली और 10-20 पॉइंट के बाद निकल गया। मैं एसएल भी तो खाना है मार्केट को। राइट, राइट। मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है, जैसे आपने जो भी लेवल लेवल दिया है, हम्म। तो उससे 10, 15, 20 पॉइंट लेके ही वो एक्शन लेता है। तो मैंने हमेशा बोला है वीडियोस में, इससे पहले भी जब भी मैंने लेवल्स देता था, मैंने हमेशा बोला है, आपको ये वर्ड भी याद होगा, मैंने हमेशा बोला कि मेरे लेवल्स कभी भी लक्ष्मण रेखा मत समझना। राइट, कि राइट। से वो तो है। 17,250 बोला है, तो 17,250 जब तक आएगा नहीं, सर ने दिया है, मैं इससे बाहर निकलूंगा नहीं, वो 248 से रिवर्स कर लेगा। राइट, अच्छा, मेरा राइट। भी क्या है, मैं चार्ट देख के लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो वो लाइन मैं प्राइस देख के थोड़ी ड्रॉ करता हूँ, मैं तो स्विंग देख के ड्रॉ करता हूँ। मैं राइट। जैसे ड्रॉ करता हूँ वो 17,283 पे ड्रॉ हो गई, तो मैं हुँ, 83 हुँ। थोड़ी देता हूँ, मैं या तो 80 कर देता हूँ या 85 कर देता हूँ। राइट, तो ये इसलिए हमेशा बोला भी मैंने कि निफ्टी में आप कम से कम 10 पॉइंट का मार्जिन लेकर चलो, और बैंक निफ्टी में 25-30 पॉइंट का मार्जिन लेकर चलो। राइट। क्यों बनना है हमको इतना स्मार्ट कि नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट जहां बैक से टू रिवर्सल बैक। ले रहा हूँ वहां हमें एंट्री करनी है और जहां छोड़ेगा वहां एग्जिट करना है। नहीं, नहीं, ये सब गलती है। इसलिए एक इसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि 2-3 दिन से देख रहा था कि जो ऑप्शन चेन आपने सिखाया है, वैसे तो मार्केट मूव कर रही है, बट ऐसा क्यों हो रहा है कि आगे-पीछे मार्केट नीचे जाना चाहिए तो ऊपर ही जा रही है। तो मैंने भी एक्चुअली देखा कि वॉल्यूम में कुछ रहता है क्या? तो मैंने जैसे देखा ना वैसे ही आपने बताया कि वॉल्यूम में भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। हाँ, तो कि इसलिए अब मैं थोड़ा वॉल्यूम भी देख रहा हुँ, हूँ, लगातार वॉल्यूम पर भी अपडेट कर रहा हूँ ऑप्शन चेन में। और मैं सोच रहा हूँ कि शायद आर्ली बेस या 2 आवर पे, 3 आवर पे या वीकली पे भी हम चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज करना शुरू करें, जिससे कि हमें अगला कुछ पता चल सके कि भाई अगले 15-20 दिन में क्या मूव रह सकता है। हुँ, और हुँ। मैं इस पे थोड़ा भी रिसर्च कर रहा हूँ, इसलिए अभी स्टार्ट नहीं राइट, किया है। जैसे मैं उस दिन सोच रहा था कि अप्रैल मंथ एंड का मैं 17,200 का कॉल लूं, कि मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 17,200 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ कहीं जाएगी। तो अभी थोड़ा उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। मैं जब भी कोई चीज बताता हूँ तो प्रॉपर रिसर्च करके बताता हूँ। राइट। अब मेरे को क्या करना, वीडियो बनाना हो तो यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, उनकी कोई भी एक वीडियो देखूं, और मैं मुझे पता है कि उनसे अच्छा तो मैं समझा सकता ही हूँ, राइट। समझा दूं आप लोगों को, लेकिन वैसा करना ठीक नहीं है। तो नहीं आपका सीरियसली जो भी जितने भी वीडियो रहते हैं ना आपकी लैंग्वेज सबसे पहले तो मैं लैंग्वेज के बारे में बोलूँगा। हैंडराइटिंग के बारे में आपने तो थोड़ा-सा भावना को समझो। नहीं नहीं, वो वो तो हैंड राइटिंग एक्चुअली क्या, माउस माउस से ही पेन में चलाता हूँ, इसका भी राइट। तोड़ निकालूंगा। भैया मैं सोचता हूँ या तो फिर आईपैड पे ड्रॉ करूँ पेंसिल से, तो वो स्क्रीन छोटी हो जाती है, इसलिए मैंने अभी नहीं स्क्रीन चेंज की है। पहले मैं लैपटॉप से करता था, अभी मैं सिस्टम से करता हूँ, जिससे कि मैं बड़ा चार्ट देख सकूँ, थोड़े बड़े राइट। चार्ट देख सकें, फिगर थोड़े बड़े देख सकें। बस एक ट्रैक पैड की जरूरत पड़ेगी, एक ट्रैक पैड बहुत जल्द कर लूंगा, तो थोड़ा लिखने में भी आसान हो जाएगा। तो लैंग्वेज के ऐसे ही कि इतना आसान इतना सिंपल लैंग्वेज है ना, तो मैंने पहले भी कहा था कि बच्चे भी है ना समझ सकते हैं, हाँ ऐसा है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज भी नहीं रहती आपकी। तो ये वही ये वर्ड लोगों को वर्ड पसंद नहीं आता ना। हाँ, वो जो लोगों आपके को चाहिए वर्ड है ना थोड़ा वो बहुत टफ, सिंपल है। टफ होना चाहिए। हाँ, लोगों को लगता है टफ होना चाहिए बहुत। नहीं ऑप्शन चेन पर मुझे बहुत अच्छा रिवर्ट मिला था ऑप्शन चेन की वीडियो पे। हुँ, और हुँ, हुँ। ऑप्शन चेन मैंने बहुत देखा, और जब ऑप्शन चेन की मैंने वीडियो बनाई तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि सर हमने बहुत सारी ऑप्शन चेन की वीडियो देखी है, बट अब समझ में आया कि ऑप्शन चेन एक्चुअली क्या है। सीरियसली मुझे भी क्योंकि ऑप्शन कुछ नहीं मालूम नहीं था, पर आपके वजह से भी पूरा सीख गया सीरियसली। तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए, क्योंकि सेलर सिंपल। को समझना, सेलर आप कितने सारे लोग, अच्छा बहुत सारे लोग मैंने देखा है वीडियो बनाते टाइम ये बोलते भी हैं कि थोड़ा सा टफ हो सकता है, आप 2 बार वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा हुँ, ऑप्शन चेन हुँ। टफ हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या है ना कि आप खरीदार को सेलर का पर्सपेक्टिव समझा रहे हो, थोड़ा एक अलग वर्ड में चला गया वो। तो लेकिन वो सिंपल है, एक सिंपल सा समझना है कि जो आदमी हमें माल बेच रहा है, अगर हम उसका माल खरीद लेंगे तो फंस जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो जो वही ना मैंने है ना मज़ेदार ये है कि जब आपका वीडियो देखा तो बोला अरे! ये बंदा ऐसे क्यों बोल रहा है कि कॉल साइड जा रहे तो उनके साथ जाना चाहिए ना, ये अपोज़िट साइड में क्यों जाने का? नहीं ये
कोई तो अलग है, तो बाद में जब पता चला अरे नहीं बाबा ये तो असली गेम यही है कि सर ने जो सिखाया है वही चलता है सब कुछ चार्ट में। तो मुझे वही पता चला कि अरे हाँ, ऑप्शन चेन ये ऑप्शन चेन असली क्या हुआ जो आपने सिखाया, तभी मुझे सब नॉलेज आया। अभी सिर्फ चल रहा है कि वॉल्यूम का, अभी उसका भी स्टडी चल रहा है कि ओआईएस के साथ वॉल्यूम पे देखना पड़ेगा, उसका जो भी है, उसके साथ क्या-क्या होता है। तो उसके वजह से पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ है, कैसे जाएगा, कौन से लेवल पे नीचे आएगा, कौन से लेवल पर ऊपर जाएगा, तो सब कुछ स्टडी कर रहा हूँ अभी मैं भी। हाँ, तो कोई नहीं, तो अब आप आराम से स्टडी करो और हुँ। बस मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे हुँ, कि जो भी क्योंकि मेरा रीज़न जो शुरू करने का ये पॉडकास्ट एक्चुअली में शुरू करने का ये मेन रीज़न ये था कि हुँ, आप लोगों से पता चल सके। जैसे आप अच्छा कर रहे हैं, फिलहाल जो ब्रेकडाउन हुआ वो एक अलग चीज़ है, बट आपने अच्छा किया है, ये प्रूफ है कि आप अच्छा कर सकते हैं। तो 100%। जो भी बिगिनर आते हैं ना, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? बस ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? सबसे सबसे पहली बात ये है कि यूट्यूब पे जितने भी ऐड होते हैं वो पहले देखना छोड़ दें, हुँ, हुँ। ठीक है? और सबसे पहले कि जितना स्टडी कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं, वो बैक टेस्ट करें। और लास्ट वाला एक ही है कि ऑप्शन फॉर टुमारो, कोई भी बंदा आए और बोले कि अरे हिमांशु दीक्षित सर है, उनका देख लो आप कैसा लगता है देखो, और उसने देखा तो उसने कॉम्बो कोर्स लेना ही चाहिए, ओके। क्योंकि कॉम्बो कोर्स की वजह से ही वो बहुत सिंपल तरीके से सब कुछ सीख सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे मैंने किया है, बहुत बहुत मैंने भी कुछ बहुत कुछ देखा है, बट इसने सिंपल लैंग्वेज में ना बहुत जल्दी से मैंने सीख लिया है कॉम्बो कोर्स से। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये एक 2999 का कोर्स है। वो भी कभी-कभार मैं ऑफ़र में कर देता हूँ 2699 में। और लोगों को लगता है ना प्राइस देख के बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी ये भी है कि 2999 में क्या ही होगा, बेवकूफ़ी बनाता होगा। कुछ ऐसा कुछ लोग मेरे को मैसेज मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज भी करते हैं कि सर 2999 में क्या होगा? मैं ऐसे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि है ना कि ठीक है 2999 है, आपने इससे पहले कितना पैसा किधर लॉस किया है। तो ऐसे समझो ये लॉस में हो गया पर वो प्रॉफ़िट ही देगा वो कोर्स 100%। तो यही मेरा मैसेज है सबको बिगिनर्स को कि कुछ भी करो और कॉम्बो कोर्स से एक बार आप ले लो और स्टडी करो, आपको 100% उससे बहुत-बहुत फ़ायदा होगा। जैसे मुझे हुआ है 100% हुआ है, पर ठीक है मेरी गलती थी इसलिए मैं थोड़ा ब्रेकडाउन हो गया। बट येस, अभी आप लाइव आ गए तो 100% मैं बहुत कुछ अच्छा करूँगा और आपको करके दिखाऊँगा 100%। हाँ, तो बस थोड़ा-सा जो है हमें कॉन्फिडेंस में रहना है, पहली चीज़। अच्छा, बस, एक मैं एक बहुत बस। अच्छी सीरीज़ भी लेकर आने वाला हूँ, बहुत दिन हो गया हुँ, हुँ। शॉर्ट फ़िल्म मेरे को बहुत बहुत मन होता है कि हुँ, हुँ। मेरे लाइफ़ का मोटो ही यही है। अब मेरी वीडियोज़ को अगर कोई समझना अगर इंसान को समझने की कोशिश करेगा तो मेरे को देख के ये समझना चाहिए कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं किसी को कोई चीज़ समझा सकूँ। फिर राइट। वो मैं चाहे वीडियोज़ के फ़ॉर्म में हो, कंटेंट के फ़ॉर्म में हो, पढ़ाकर हो, तो मैंने इसलिए शॉर्ट फ़िल्म्स वगैरह भी बनाई एक 2। अभी मैं एक बहुत अच्छी शॉर्ट फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। विनिंग सीक्रेट्स करके एक शॉर्ट फ़िल्म आई भी है। मैं शॉर्ट फ़िल्म्स, वेब सीरीज़ जो क्वालिटी वाली होती हैं, वो देखता हुँ, हूँ हुँ। बहुत कायदे से। मैं वीडियोज़ को बहुत प्रॉपर्ली वॉच करता हूँ सर मैंने और ये भी ऑब्ज़र्व किया है जब भी आप है ना सॉरी सर मैं बीच में बोल रहा हाँ, हूँ। हाँ, कोई नहीं। मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है आप जब भी वीडियो बनाते हो, तो आपके साइड में जो रहता है ना, वीडियो ओपन रहते देखो जो दिखाई देता है वो देखा है। और वही चीज़ आपने बोली कि आप बहुत सारे वेब सीरीज़ मोटिवेशनल जो रहते हैं ना वही वीडियो मैंने देखा स्क्रीन पे ऑब्ज़र्व किया है कि अ, प्रेडिक्शन टुमारो प्रेडिक्शन जो भी रहेगा, तो साइड में जो आता है ना रो लाइब्रेरी सजेशंस आते बोलते हैं हैं उसको। सजेशंस आते हैं। हाँ, तो मैं वो भी ऑब्ज़र्व किया आपका। तो ज़्यादा तो वही रहता है, मोटिवेशनल का जैसे आपने बताया वीडियो वही रहता है। तो मैं लाइफ लाइफ थोड़ा-सा एन्जॉय बहुत करता हूँ, मेरे को मन करता है लोगों से मिल के बात करने का और बोलने को मैं अगर किसी टॉपिक पे मैं बोलना चाहूँ तो मैं शायद पूरे दिन बोल सकता हूँ और 100%। ट्रेडिंग पे मैं चाहूँ तो मैं प बहुत, 10 बहुत दिन बोल लगातार सकते बोल हैं। सकता हूँ और मैं नहीं, नहीं। जयपुर भी गया, वहाँ हम खड़े रहे, हालाँकि मेरे को कहीं निकलना था और जिसकी वज़ह से 1 डेढ़ घंटा हम वहाँ खड़े रहे रोड पर, आवाज़ ढंग से रिकॉर्ड इसलिए मैं इस बार थोड़ा-सा प्रिपरेशन के साथ निकलना चाहूँगा और इस बार अभी अनाउंस तो कर दिया है मैं कि मुंबई आ रहा हूँ
और सर मुंबई क्यों सर, पुणे सर, आप हमारी बात तो ये देखिए, मुंबई से पुणे एक्चुअली में सिर्फ कितना है, 3 घंटे का रास्ता है नहीं, सर। एक्चुअली सीन ये है कि मुंबई में एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है ऑलरेडी, अच्छा, ओके, और वो भी ओके, यहाँ से गया हुआ है, उसकी फैमिली ओके, वहीं रहती है, तो वो अच्छा, वहाँ गया हुआ है और वो फिर साथ में ही मेरे वापस भी आ जाएगा, इसलिए हम मुंबई ओके, ओके, प्लानिंग है वैसा, और तो मैं एक्चुअली मैं मुंबई कभी गया नहीं, पहली बार ओके, मुंबई जा रहा हूँ, और इसलिए वो फॉर्म मैंने टेलीग्राम में दिया है कि अगर कोई मुंबई में है या फिर मुंबई के आसपास है, अगर आना चाहता है, हाँ, हाँ, तो मुंबई में सिर्फ मैं लोगों से मिलने के लिए ही जा रहा हूँ, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या अच्छा, यूट्यूब कम जो राइट, मैंने राइट, मतलब मेरे पास नंबर आया था कि मुंबई में ज़्यादा लोग हैं, मुंबई के आसपास, क्योंकि थोड़ा-सा वो और खासकर सबसे पहले तो प्लान सिर्फ आपसे मिलने का था। बट यस, फिर मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल इसको हम ऑनलाइन कर लेते हैं और हाँ, हाँ। नहीं तो पर्सनली मुझे भी मीट मेरी करेंगे ज़िंदगी हम। में तो 100% मैं आपको मिलूँगा, नहीं मुझे कोई मिलना है तो 100% मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा धीरे-धीरे सबसे मिलने के लिए, और राइट, अभी फ़िलहाल एक गेट टुगेदर टाइप एक मीटअप का हम कोशिश करेंगे, मुंबई में जितने भी यस लोग सर, आते हैं। संडे को मैं कोशिश करूँगा, पहले मैं सैटरडे को जाऊँगा क्योंकि मुंबई में एक हुँ, हुँ, अच्छी लोकेशन कोई ढूँढना जहाँ हम आराम से बैठ के थोड़ा-सा बातचीत कर सकें, राइट, और राइट, वो थोड़ा-सा रिसर्च करेंगे, और सो अच्छा लगा आपसे बात करके यस अनिकेत, सर। और और सर कुछ भी करो सर, आपका होम टाउन कौन सा है सर? मेरा होम टाउन है कानपुर, बट मैं कानपुर। रहता हूँ गाज़ियाबाद में। अच्छा, यानी अभी स्टूडियो में जो है गाज़ियाबाद में, जी। राइट ना? तो इस मैं ये भी सोच रहा था कि कुछ भी होने दो, मैं इधर छुट्टी लेके ना उधर जाऊँगा सर के पास, और उधर ही रो रो 2-3 दिन में किधर भी लॉज करके बैठूँगा, तो सर के पास जाके ही पूरा सीखूँगा। नहीं, और उसकी आज ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और हाँ, हाँ, बहुत जल्द मैं प्लान ऐसा करूँगा कि हम लोग जो भी ऐसे करके सीखना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा हम प्रोग्राम कर सकें, सर प्लीज़। क्योंकि मतलब मिलके ही 2-3 दिन का यस कुछ सर, ऐसा प्रोग्राम हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे। क्योंकि ये करने में भी मज़ा तब आए जब लोगों में वो एंथुसियाज़्म दिखे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा माइंड मिल सकें। तो राइट, थोड़ा-सा गैदर कर रहा हूँ मैं, इसीलिए अभी ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग एक्चुअली नॉलेज फ़ोकस्ड हैं। सबसे पहले मेरा मेन कंसर्न सिर्फ़ नॉलेज वालों से है, और राइट, वो चाहे सिर्फ़ इसलिए मैं पहला प्लान मेरा यही था कि कोई नहीं, मैं एक ही बंदे से मिलने चला जाऊँगा पुणे, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर राइट, मैंने सोचा कि शायद मुंबई में कुछ लोग ज़्यादा हैं, तो एटलीस्ट कुछ लोग राइट, चाहें तो राइट, मिल सकते हैं। तो धीरे-धीरे मैं जैसे-जैसे क्योंकि मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत दिन से सारी चीज़ें कर रहा हूँ। धीरे-धीरे राइट, जैसे मैं हर एक कोई भी काम मैं जब करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँ और खुद सारी चीज़ों को फेस करते-करते मैं चीज़ें सीखूँ। मैं चाहूँ तो यस, इसके लिए पैसा खर्च कर सकता हूँ, लोगों को हायर कर सकता हूँ। मैंने आज तक ना ही कोई कोर्स जॉइन किया है, ना ही मैं कोई टिप चैनल और राइट, इस तो मैं राइट, शुरुआत से बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड समझता था, और बस यही समझदार लोग चाहिए, जो किसी भी चीज़ को ना सुने, देखें तो थोड़ा-सा अपना माइंड लगा लें बस, थोड़ा-सा यस लगा लें। सर। 100% मिल जाएगा, यही वीडियो से ना बहुत लोग हमारे पास जुड़ेंगे, और सीरियसली मैं बताना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ यार, सब लोग हम आएँगे और ऐसा कुछ कोर्स लेके आएँगे कि सर के साथ रहकर हम सीख सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं और हेल्प भी हो जाएगी। तो सबने, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबने सर को हेल्प करना चाहिए और इसको आगे लेना चाहिए। हाँ, मतलब क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड मेरे हूँ। को आप लोगों से हेल्प क्या चाहिए कि आप लोग एक माइंड में रखो कि हमें नॉलेज के बिहाफ़ पे जो करना है ना, नॉलेज से करना है, बस इतना, यस, और यस, कुछ नहीं। बस और कुछ नहीं, और राइट। मैं कुछ किसी से माँगता भी नहीं हूँ कि मेरे नहीं को कोई सर, कुछ दे दे। अरे सर कुछ भी नहीं, आपको इतना नॉलेज, यही नॉलेज है ना, यही नॉलेज बाहर बिकता है, यही नॉलेज बिकता है बाहर। जो कॉम्बो कोर्स में जो दिया है ना, वो 50-50, 70-70 हज़ार रुपए लेके उसका कोर्स हो जाता है। हाँ, मेरे को पता उसमें है। यही रहता है, और सिर्फ ये अच्छा, है कि कोर्स थोड़ा भी मॉडिफिकेशन होता है। मेरा कोर्स बनाने का कभी वो था नहीं पर्सपेक्टिव, बट हुँ, जब मैंने हुँ। शुरू किया ना वीडियोस बनाना, तो मैं पहले एक्चुअली में व्हाट्सएप वगैरह टेलीग्राम कुछ नहीं करता था, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे कुछ लोग मैसेज कर देते थे, और फिर धीरे धीरे लोगों ने बोलना शुरू किया कि सर आप एक ऐसा कोर्स बना दो, आपके समझाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, हम समझ हाँ, जाएंगे। तब फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फिर मैंने पहले सोचा कि इसको फ्री कर देता हूँ यूट्यूब पे, राइट, बट मैंने सोचा कि फ्री तो यूट्यूब पर बहुत कुछ है, तो राइट। जब लोग इसको ही वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो इसको भी वैल्यू नहीं देंगे। तो तो पैसे कुछ देने के बाद एटलीस्ट थोड़ी-सी फीस हो, जिससे कि किसी को प्रॉब्लम भी ना हो। फीस राइट, इसलिए रहे,
जिससे कि लोगों को थोड़ा लगे कि हाँ मैंने पैसा दिया है तो थोड़ा हाँ, सा मैंने पैसा दिया है दिया है तो तो इसको उसका पढ़ कुछ लेता हूँ, होना एक चाहिए। बार तो पढ़ ही लेता हूँ कम से कम। राइट, और राइट, बहुत राइट, सारे राइट। लोग हैं मुझे पता है जिन्होंने कॉम्बो कोर्स को सिर्फ एक ही बार पढ़ा होगा और बढ़ा के भी पढ़ा होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक-एक दिन में 2-2 बार पढ़ते हैं। मैं तो आते-जाते अभी ट्रैवल करता हूँ ना, जब मैं जाता हूँ ना, मुझे गाड़ी आती है लेने के लिए, बस आती है कंपनी से, तो वही सुनता रहता हूँ मैं बार-बार वजह इसलिए इतना दिमाग में बैठ गया है ना। हाँ, तो वो ज़रूरी चीज़ है और हुँ, तो बहुत जल्द कुछ प्लान करेंगे यस और सर, ऐसे और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे अच्छे, ऑलमोस्ट यस सर, 15-16 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी बहुत तक है। मैंने निकाले हैं। अच्छा, मैं निकालने में क्या करता हूँ कि मैं नंबर तो किसी का सेव कर नहीं पाता हूँ क्योंकि नंबर सेव राइट, करूँगा तो बहुत सारे नंबर सेव करने पड़ेंगे डेली। तो लेकिन फिर राइट। मैं देखता हूँ ना, जैसे आप रेगुलर स्क्रीनशॉट भेजते थे, तो मुझे लगा कि आप अच्छा कर रहे हैं लगातार। तो फिर मैंने आपको मैसेज कर दिया, आपका फिर राइट, मैंने नंबर सेव कर लिया। फिर मैंने राइट। एक दिन परसों बैठकर ऐसे बहुत सारे लोगों को ढूँढा चैट में, हुँ, 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 जो हुँ। लगातार अच्छे स्क्रीनशॉट्स भेज रहे थे। फिर उनको सबको एक मैसेज बनाया, फिर उनको मैसेज भेजा सबको एक-एक करके कॉपी कर के। फिर हाँ, उन्होंने अपना नाम बताया, फिर उनको मैंने सेव किया। राइट। तो कुछ लोग गुजरात में हैं, एक बहुत अच्छे मतलब भाई साहब मैं क्या समझूँ, केरला के हैं 53 ईयर ओल्ड और अच्छा, वो 23 इयर्स से मार्केट में हैं अच्छा। और कमोडिटीज़ में उन्होंने ट्रेड शुरू किया और अभी तक वो ऑलमोस्ट 3 करोड़ लॉस कर चुके थे। ओह माय गॉड! और उनका वॉइस मैसेज आया, वो ड्राइव कर रहे थे तो उन्होंने वॉइस मैसेज भेजा और उन्होंने अभी मेरे को बोला कि पिछले 10-15 दिन से मैं आपके चैनल से जॉइन हुआ हूँ, सब्सक्राइब राइट, किया, मैंने वीडियोज़ देखा है और अब मेरे को लगातार जिसको बोलते हैं ना कि एक हाँ, मैं प्रॉफ़िट कर रहा हूँ, कर वो रहा मैं हूँ, कर रहा हूँ। राइट। तो जब ऐसा कोई मैसेज मेरे पास आ जाता है, हुँ, तो हुँ। जो भी लोग हेटर्स होते हैं ना, वो जो कमेंट करते हैं, लाइक नहीं करते, वो सब कुछ मैं भूल जाता हूँ फिर। तो मेरे को लगता है चलो ठीक है यार, किसी 3 करोड़ का लॉस और वो सामने से पर्सन मेरे को बोल रहा है कि नाउ आई एम गेटिंग प्रॉफिट्स आफ्टर वाचिंग योर वीडियोस। जी, ये राइट। मैसेज बहुत है मेरे लिए। हाँ, दुनिया में सीरियसली। लोग आपको आपके काम को समझने वाले लोगों को एक आदमी नहीं मिल पाता है। नहीं। यहाँ इतने सारे लोग हैं जो वैल्यू करते हैं। हुँ, बस हुँ। वही है, उसी की वजह से हम यस लोग सर, बढ़ रहे हैं आगे और यस सर, हमारे किसी ना किसी एक्सपीरियंस और नॉलेज की वजह से आप लोग धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। तो यस ये सर। सीन है। थोड़ा-सा बस वही चीज़ है कि थोड़ा-सा टाइम आप दीजिए, आपको लग रहा है ना, जब थोड़ा-सा अपने माइंड को अपने पास रखिए। बस ये है। वही थोड़ा-सा वही वो करना करेंगे तो पड़ेगा। हेल्प हो जाएगी अच्छी खासी और साइकोलॉजी पे थोड़ा-सा काम करिए, थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा, हाँ, राइट, बात ये है राइट। ना कि मैं अच्छा बोल तो दूँ, लोगों को बता तो दूँ कि आप मेडिटेशन करिए। तो बहुत सारे लोग बहुत एक्चुअली इट वर्क्स, काम करता है। यस सर, क्योंकि हम जब अपने काम लिए जब करता है। रूल्स बनाना शुरू कर देते हैं, बट मैं वीडियो बनाऊँगा तो लोग क्या बोलेंगे, ये सब चीज़ें बेकार हैं। तो चलिए कभी शुरू ज़रूर करेंगे और यस, यस सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं क खुद करना चाहता था पर्सनली यस सर। और भी बहुत सारे लोगों को लाइनअप पे हम लेंगे करना है और आपको, बहुत मेहनत करना पड़ेगा और कर रहे हो आप, हाँ, सीरियसली। इतना तो टाइम सर नहीं देते, रियल लाइफ में इतना टाइम कोई किसी को नहीं देता। क्यों देगा वो? पैसा आप भी कमा सकते हो ना, क्यों अ, देगा? तो आप करते हो ना, हैट्स अच्छा ऑफ। हाँ, कल आया था एक कमेंट ऐसा भी आया था कि जब आप अर्न कर सकते हो, मतलब लाइव ट्रेड की वीडियो मैंने डाली कि आपने प्रॉफिट कर लिया, तो आप चाहते तो खुद भी ट्रेड करके प्रॉफिट कर लेते, आप लोग लोगों को क्यों बताना है कि कैसे प्रॉफिट किया है? तो मैं फिर वही बात है कि मैं हाँ, किसी को वही बात है समझाता कि हूँ, ये तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से समझाना चाहिए। तो मैंने राइट, राइट। उसको कमेंट ये किया कि इसका मतलब ये हुआ कि जब ये अर्थ बनी, तो मेरे हुँ, माइंड में सबसे पहले यही चीज़ आई कि जब इस पे अर्थ बनी, तो जैसा लोग बोलते हैं कि एडम नाम का कोई बंदा था, पहला राइट, आदमी हाँ, और उसने जो काम किए, वो किसी एक गुफा में बंद होकर वो काम करता रहता, तो क्या दुनिया आज बन पाती? नहीं बन पाती। नहीं, तो मैंने बोला कि आप चाहती हैं कि ऐसी दुनिया हो? कि मैं अगर कोई चीज़ जानता हूँ और मैं अर्न कर रहा हूँ, तो मैं कहीं कोने में एक कमरे में बैठ जाऊँ चुपचाप और करता रहूँ। क्या होगा उसका? मैं क्या करूँगा उस पैसे का? राइट, तो वही चीज़ है। और सर लास्ट जाते-जाते हुँ, हुँ। प्लीज़ सर, जो भी हेटर रहेंगे ना, प्लीज़ ध्यान मत दो, अपना काम हम करेंगे और करते रहेंगे। बट प्लीज़, मुझे डर है, अभी भी है ना, अभी भी इतना आप बोल रहे हो, तो डर है कि आप कुछ भी कर सकते हो। फ्रस्ट्रेशन में आके आप आ गए ना फ्रस्ट्रेशन में, तो जितने भी लोग जुड़े हैं ना आपके साथ, वो सब
सीरियसली फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे। तो एक भी ऐसा मत करो, डिसीजन मत लो कि चैनल बंद हो जाएगा, नहीं नहीं, कुछ ऐसा ऐसा अपने लिए ऐसा कुछ नहीं प्लीज होगा। मत करो। और बहुत सारे लोग मेरे को ये भी मैसेज करते हैं कि सर ये फ्रॉड तो नहीं है, बहुत सारे लोग। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि अगर ये फ्रॉड होता तो ये यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ तक पहुँचा है तो आगे भी लगातार रहेगा। और इसीलिए मैंने कभी भी किसी भी काम के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं रखी। वीडियोस हमेशा मैं खुद हाँ बनाता हूँ। राइट, वो भी है। और मैं कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाता कि राइट राइट राइट। ये सब चीजें नहीं बेकार है। हाँ, ये एक बात है, स्क्रिप्ट बहुत जन ऐसे ना कैमरा लगा के हाँ हाँ मेकअप हाँ। करके ना पूरा स्क्रिप्ट बनाते हैं, पर आप है ना वही बोलना था, प्रैक्टिकल हो और प्रैक्टिकल ही बोलते हो। तो इसीलिए जो मैं भी है बोलता हूँ ना, कि ऐसा कुछ रहेगा नहीं जो मेरे अंदर रह जाए। शायद मैं दबाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं नेचुरली बोलता हूँ तो अंदर कोई ऐसी डेफिनेटली चीज नहीं बचेगी, सब निकल जाएगी सारी चीजें। राइट, ऐसे है। तो बहुत अच्छा लगा सर ओके। आपसे मिले। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कब आपको मिलो और आमने सामने और बातचीत करूं। तो पुणे तो पास में है मुंबई में, अगर आप चाहें तो। 100%। मैंने वही बोला ना कि जैसे मुझे डेट पता चलेगा हाँ, तो मैं संडे संडे कंफर्म है। संडे, हाँ यही आने वाला संडे ना। हाँ, कमिंग संडे। ओके ओके। मैं बस अभी सिर्फ लोकेशन चाहिए। एक्चुअली मैं फ्लाइट ही बुक करने वाला जा रहा था मैं। अच्छा बट अच्छा। फिर अभी 9 बजे हमें यहाँ बैठना था, तो मेरे को कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट करते हैं फिर मैं फ्लाइट हाँ देखता हूँ। राइट राइट। और सिर्फ मुंबई का लोकेशन चाहिए, मुंबई में की हाँ, जगह तो है ये तो। मैं वहां पहुंचूंगा सैटरडे को, फाइनल करेंगे हम दोनों ओके फ्रेंड मिलके राइट की। एक्चुअली फाइनल ये चाहूँ तो मैं कोई सा भी लोकेशन ले सकता हूँ, बट मैं राइट। चाहता हूँ ना कि डिस्टरबेंसेस सेंट्रल। ना हो थोड़ा सा, हम या कोई रूम देख लें या फिर कोई होटल देख लें जहाँ पे राइट इसीलिए फॉर्म दिया है कि एक्चुअली ये पता चल सके कितने लोग हैं। अगर राइट ठीक ठाक अच्छे नंबर होंगे तो हम शायद कोई कॉन्फ्रेंस रूम देख लें तो ज्यादा मजा आएगा। राइट। अब बहुत, हाँ, अरे कॉन्फ्रेंस रूम रहेगा तो ऐसा लगेगा कि क्लास में बैठा हो और तो बस फिर मजा आ जाएगा और क्या। तो उस हिसाब ब- से इसीलिए तो थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि लोग पता चल जाए यस कितने हैं, और लोकेशन उसी हिसाब से देख लूंगा। इसलिए मैंने लोगों को भी बोला है मुंबई में जो है कि आप सजेस्ट करो कि एक अच्छी और शांत जगह कौन सी है। तो वो लोग राइट। सजेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं तो कभी गया नहीं हूँ, तो लेट्स सी यस क्या आता और है। सर आप आ रहे हो ना तो मुंबई तो 100% मैं ये बोलूंगा, एक दिन में कुछ होने वाला नहीं सर। इतने लोग आपसे बोलेंगे ना, नहीं तो बहुत क्वेश्चन होगा, बहुत कुछ रहेगा कि आपको कम से कम है ना 1 महीना भी है ना कम पड़ जाएगा, इतने लोग हैं। तो बस एक महीना फिर हम कभी और भी आएंगे, तो वाइफ के साथ बच्चे के साथ कभी आएंगे। अभी यस फिलहाल यस तो मैं अकेले ही आ 100%। रहा हूँ। और यस यस। तो फिर मेरा शायद प्लान नेक्स्ट वीक का शायद नागपुर रहेगा, क्योंकि अच्छा नागपुर में मेरे कोई रिलेटिव हैं। तो मैं नागपुर में भी 3-4 कुछ लोग हैं, राइट और राइट। कुछ लोग गुजरात में हैं। तो लेट्स बहुत सी किस बहुत तरीके से। बहुत अभी सिटी में है। एक एक है नीलेश करके हैं, वो एक्चुअली में गुजरात है। तो वो बोला कि ठीक है सर, आप मुंबई पहुंचो, मैं आ रहा हूँ मुंबई। हाँ तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हम आएंगे साथ में, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ओके, यस सर। यस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और बस थोड़ा सा मतलब एक ही आपका एक ही सॉल्यूशन है यस कि इसको अपने पास रखो। यस सर। खुद को इसे मत दो, बस माइंड को अपने पास रखो। यस। तो वो, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वही नजर आ रही है, और कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। वही सिंपल, मैंने बोला आपने तो 15 से 20 दिन लगातार प्रॉफिट किए, यस सर। लोग यहाँ 2 दिन में खुशी बना लेते हैं। तो हाँ ना सर, भी हुआ है, थोड़ा गया था लालच पे, कोई अभी बात नहीं, जाने जितना दो। टाइम लगता है उतना टाइम दो। ये एक ऐसी चीज है जो शायद लाइफ में आप कभी नहीं करने वाले थे, हाँ राइट बट कर रहे हैं। राइट। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने आज कोई प्रॉफिट किया है, हम्म, जो भी अमाउंट है, हम्म, उस अमाउंट से ज्यादा लॉस अगले दिन नहीं होना चाहिए, ओके। सिंपल। और आज आपने यस। अगर 5,000 का प्रॉफिट किया है इंस्टेंटली, हाँ 315 तक अगर आपने प्रॉफिट कर लिया है 5,000 का, तो हाँ तुरंत 80% जो अमाउंट है 4,000 का, उसके आप हाँ। या विड्रॉ तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि विड्रॉ करोगे तो कल का टाइम मिलेगा। तुरंत राइट। तुरंत स्टॉक्स बाय कर लो 4,000 अच्छा। के, सिंपल, कोई सा भी उठा लो, क्योंकि यस उसमें इतना लॉस कभी नहीं होगा जितना कैपिटल का लॉस हो सकता है। राइट। और सर एसआईपी का मेरा थोड़ा था, एसआईपी करना स्टॉक में, एसआईपी अच्छा है या म्यूचुअल फंड में अच्छा है? एसआईपी ही म्यूचुअल फंड होता है। अब कोई तो दो है ना, एक म्यूचुअल फंड का और एक स्टॉक का भी होता है ना कुछ तो। एसआईपी मींस सिस्टमैटिक सिस्टम इन्वेस्टमेंट प्लान। प्लानिंग। ये एक टर्म दे दिया कि हम अच्छा। सिस्टमैटिक का मतलब है हर महीने, हर 15 दिन, ये एक सिस्टम बन हाँ गया। राइट। इन्वेस्ट करेंगे तो ये एक प्लान हो गया।
सिंपल। राइट, म्यूचुअल फंड्स क्या हो गए? म्यूचुअल फंड्स मींस कि म्यूचुअल का मतलब होता है कई सारी चीजों को मर्ज करके आपस में समझदारी। तो राइट, म्यूचुअल फंड सिंपल सी बात हो गई कि ये एक सिंपल चीज है कि आप ट्रेड कर रहे हो, आप हुँ, हुँ, स्टॉक्स बाई कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको कुछ नहीं आता, जिस बंदे को आता है हमने उसको पैसा दे दिया, भाई तू लगाता रहे, अच्छा, बस ये हो गया हमारा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी, ओके, ऐसा ही। ओके, तो ओके, वो बंदा जैसे मैं मान लो तो मैं बोलता हूँ कि मैं करता हूँ इन्वेस्टमेंट, आप मुझे पैसा दो। राइट, अब मेरे को पैसा कौन कौन दे रहा है? बहुत सारे लोग दे रहे हैं। तो वो पैसा यस, हो गया 1000 करोड़, 2000 करोड़, राइट, सबका पैसा मैंने क्या किया? उठाया, इंडेक्स में लगा दिया। राइट, तो हमने बना दिया एक म्यूचुअल फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अच्छा, मतलब वो पैसा हम किस में लगाएंगे? निफ्टी 50 के निफ्टी इंडेक्स में 50 जो में 50 कंपनीज है उनमें हम लगाते हैं। उनमें लगे, कोई राइट, आता है आईटी का है, कोई निफ्टी 100 का है जो 100 में हाँ, लगाता है, और कोई कोई मिरे एसेट जैसे एक है वो बाहर की कंपनीज में लगाते हैं। वो बताते हैं कि हम इस कंपनी में इतना परसेंट प्रॉफिट मतलब शेयर लगाते हैं। तो उसने तो पूरा 1000 करोड़ लगा दिया, जिसमें 5000 आपका है, 10,000 राइट, किसी का है, 20,000 किसी का है। ये हो गया म्यूचुअल फंड्स। अच्छा। और सर लास्ट एकदम लास्ट तो हम्म। ये करेंगे फॉरेक्स के बारे में आप क्या फॉरेक्स क्या लगता है एक्चुअली मैंने आपको? कभी ट्रेड किया नहीं है, सच बताऊं ओके, तो। और फॉरेक्स में ट्रेड करना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि फॉरेक्स अच्छा। 24 घंटे खुला रहता है। तो हाँ, हाँ, वो तो एक है। हाँ, समस्या है। जो है अच्छा, मैं तो लोग सोचते हैं कि मार्केट 5 बजे के बाद खुले ना, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं सोचता हूँ मार्केट दिन में सिर्फ 1 घंटे खुलनी चाहिए, जो भी सीरियसली होना है उसी में हो जाए। राइट। तो अब फॉरेक्स के बारे में यानी आपका ऐसी राय है कभी कि प्लान ये करेंगे, सही जब करना होगा अच्छे से, हाँ, हाँ, जब भी करेंगे। हाँ, जैसे वही। क्रिप्टो था, क्रिप्टो से मन हट गया, क्योंकि अच्छा, क्रिप्टो उस लायक नहीं रहा। आप देखो बिनेंस भी स्यू हो गया, इतने बड़े बड़े हाँ, प्लेटफॉर्म खतरे में आ गए। तो राइट, यहाँ राइट। बेचारे लोग 100-100 200 रुपए कोई अपनी फीस लेके आ रहा है, इतने सारे मैसेज आते हैं, मैं इतना परेशान होता हूँ। मेरे को ये समझ नहीं आता कि मैं इनको क्या जवाब दूं। एक ही बहुत जवाब है सारे लोग, कॉम्बो कोर्स ले लो और अपना ट्रेडिंग कर लो। ये जो बंदा कहीं से पैसे अरेंज करके लाया था, वो उसने हुँ, लॉस हुँ, कर लिए, फिर हुँ, उसने लोन लिया, वो लॉस कर लिया, उसको मैं ये बोलूंगा ना कि आप कॉम्बो कोर्स ले लो, हुँ, हुँ। ये उसके लिए कोई तो बात ही नहीं होगी। क्योंकि हाँ, अभी तो वो मेरे को क्या समझ रहा है, राइट, 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 अभी मेरे को क्या समझ रहा है, वो मेरे को एक यूट्यूबर समझ रहा है, एक कंटेंट क्रिएटर समझ रहा है। मैं जैसे ही राइट। बोलूंगा कोर्स ले लो, वो समझेगा तो अपना माल चिपका रहा है। तो हाँ, राइट। मैं इसीलिए सारी चीजों को समझ के देखो, मैं आपने देखा होगा, मैं बहुत सारे मैसेज मेरे पास आते हैं, कोई बोलता है सर मेरा जो है ना लॉस हो गया, मैं क्या करूं?" तो मैंने लॉस रिकवरी करके एक वीडियो बना रखी है, मैं राइट, वीडियो शेयर कर देता हूँ, आप ये वीडियो देख लो। मैं कभी नहीं बोलता कोर्स ले लो, राइट, राइट, राइट। आप ये वीडियो देख लो। सर मेरे को आता तो है बट मेरे को लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है करके एक वीडियो मैंने बना रखी थी, जिसमें लोग होते हैं फिर भी लॉस कर रहे होते, वो वीडियो राइट, दे देता हूँ, आप ये वीडियो देख लो, फिर आपको जो मन करे वो आप करो, राइट। सिंपल। यस। क्योंकि कोई बंदा पिछले कितने सालों से किस चीज से, किस सिचुएशन में है, क्या जूझ के आ रहा है, मैं कैसे किसी को कोई सजेशन हुँ, हुँ, देना, हुँ। किसी का लाइफ डिपेंड होता है बहुत सारी चीजें। और बहुत सारे लोग एक थे, मुझसे बहुत दिन से बात करना चाह रहे थे, मैं उनसे बात नहीं कर पाया। हुँ, हुँ, अब हुँ। मैं उनको भी कोशिश करूंगा बात करने के लिए, कि बहुत सारे यस। लोग अपने लाइफ की भी प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो धीरे धीरे अब एक बार ये हो गया ना, तो अभी मेरे को समझ में आ गया, कुछ नहीं, एक हाँ। मीटिंग स्टार्ट करना है, एक लिंक भेजना है, बात करनी है, ये बस, सिंपल बस। हो गया। नहीं सर सीरियसली आप ये करो सर बहुत कल मैंने बहुत 1 घंटे प्रैक्टिस की है अपने हाँ, रिलेटिव को भेज के, लिंक अपनी वाइफ को भेज के, कि किस तरीके से वीडियो रह सकता है, क्या आवाज आ अच्छा। सकती है। तो ये थोड़ा हाँ, हाँ। प्रैक्टिस मैंने कल किया है, तब फिर मैंने आज बोला कि चलो ठीक है, आज किसी से बात करते हैं। राइट, राइट और और ये सक्सेसफुल होगा सर क्योंकि क्या है मालूम है क्या आपने बोला ना सर ऐसा किसी के साथ तो फिर बहुत अच्छा लगेगा सामने जैसे मुझे अभी लग रहा है कि चलो अभी मुझे लग रहा है कि मैं भी कर सकता हूँ अभी करूँगा वैसे यही एक प्रॉब्लम नहीं जो भी प्रॉब्लम है कि आपने सॉल्व करना चालू किया ना सर बहुत बहुत अच्छा रहेगा सर रिजल्ट मिल जाएगा मेरी तो वही कोशिश है चलो तो अनिकेत, यस सर थैंक यस यू सर इस यस पे सर आने एकदम के सर लिए। आपको भी थैंक यू और नाइस ये पहला बहुत पहला इंटरव्यू पॉडकास्ट या कुछ भी बोल लो, मतलब टर्म से तो हम्म, मुझे कोई मतलब है नहीं, मैं तो हाँ इसको वो तो एक्सपीरियंस बोलूंगा। पहला है एक्सपीरियंस वीडियो, रियल राइट एक्सपीरियंस वीडियो। यस सर यस और सर देखते हैं लोग किस तरीके का रिएक्शन देते हैं, क्या पसंद आता है यस लोगों को, यस क्या नहीं आता है। यस सर नहीं सर अ, अच्छा आएगा क्योंकि जो भी है मैंने अच्छा सोचा ना कि मैं तो बोलता ही रहता हूँ,
हाँ, कोई वो तो है। रियल जो उसमें लोग हैं ना कि हाँ भाई मेरे जैसा बंदा है कोई वो क्या बोल रहा हाँ, है, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि लोग मेरे को भी लोग जो लोग सामने जानते हैं, अच्छा बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपके 1,50,000 सब्सक्राइबर हैं और आपने मेरे को रिप्लाई किया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप रिप्लाई भी करेंगे, इतने बड़े हाँ। यूट्यूबर होते हैं वो तो रिप्लाई नहीं करते। तो मैंने कहा मैं करता ही क्या हूँ, सुबह एक वीडियो बनाता हूँ, दोपहर में एक वीडियो बनाता हूँ, एक कुछ ट्रेड्स करता हूँ, और ऐसा कुछ तो है नहीं कि मैं जेट चला रहा हूँ, जेट से घूम रहा हूँ, कहीं कुछ करता हूँ, तो रिप्लाई तो कर ही सकता हूँ। एज ए सेलिब्रिटी जैसे रहते हैं सब वो। हाँ बहुत, अब अरे तो कई एक बार एक बंदे ने तो ये भी मैसेज किया कि आप इतना सिंपल रहते हो, मेरे को नहीं राइट। लगता था कि कुछ होगा, बट मैंने आपका ऑप्शन चेंज वाला वीडियो देखा तो मेरे को लगा कि नहीं ठीक है, आप रहते बस सिंपल हो, तो मतलब अब लोग एक्सपेक्ट हाँ। कर रहे हैं कि मैं सूट बूट पहनूं, और अरे जैसे कुछ लोग हैं, जैसे चैनल है कि सूट बूट ये तो पहन के बहुत पूरा लोग करके हैं। डिजिटल बोर्ड चलो, मैंने कहा यार उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक काम करो, ईयरफोन लगा लो और वीडियो साइड में कर दो, सुनते रहो बस, बस, वो बस, ज्यादा बस। इम्पोर्टेंट है, सीरियसली। इसलिए हम पीछे हैं। नहीं सर, बहुत आगे जाएँगे, डोंट वरी, बहुत आगे जाएँगे। हाँ तो भाई, अब भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या लाइक जिसको करना होगा कर लेगा, सब्सक्राइब करना होगा कर लेगा, बट हाँ। यार अब एक एज अ डिजिटल क्रिएटर अगर हम भी किसी चीज में घुसते हैं, जैसे आप घुसते हो ट्रेडिंग में, अब हम भी हुँ, ट्रेडिंग में हुँ। घुसे, अब हम डिजिटल क्रिएशन में घुसे, तो यार कोई बंदा लाइक करेगा तभी तो पता चलेगा यानी कि हाँ चीज ठीक अरे है, अच्छी हाँ, है, लोग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है लोगों और को। अच्छा भी लगता है, मोटिवेशनल भी लगता है और उनके लिए कुछ करना भी अच्छा लगता है, हाँ फिर सामने थोड़ा जाए सा तो। और मेहनत करने का मन करता है कि यार हाँ, वही। कोई ऐसा एरिया ना बचे जहाँ कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोशिश मुझे करते तो हैं हर ऐसा लग जगह रहा है से। कि कोई बचा ही नहीं है। कुंभकोश में तो सब कुछ है और आप तो डेली देते हो वो भी है, ऑप्शन चेन है, लेवल्स है, हाँ, ऑप्शन चेन की और वीडियो क्या डेली चाहिए? कोई नहीं बनाता। मैं शायद मैं नहीं, नहीं पहला ही बनता। हूँ जो डेली जो भी वीडियोस बनाता जो हूँ। भी ये एप्लीकेशन रहता है ना, ज़ीरोधा रहे या अपना कौन-सा प्राइवेट वाला रहता है हुँ, लोगों का, हुँ। वो सिर्फ़ अपडेट कर देते हैं। बट वो भी ऐसा इतना नहीं, वो सिंपल करके लैंग्वेज में नहीं बताते। सिर्फ़ बहुत सारे देखिए। लोग तो सिर्फ़ जो है रिवार्ड पॉइंट के लिए ही हाँ, मैंने बस, देखा है बस। कि मैंने आज तक कभी रेफरल लिंक भी नहीं दिया ज़ीरोधा का कि जो है मेरे अकाउंट से खोल लो। 300 हाँ, 300 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं उसमें। अभी किसी तक को मैं सब कुछ रहता है। डेढ़ साल से ऊपर हो गया, यस, मैं वो लग रहा है 40-50 हज़ार रुपए तो वही इकट्ठा हो जाते। बट राइट, मेरे को राइट। लगा क्या क्या मतलब है कि इसको, मैं कोई बिज़नेस के लिए थोड़ी ना बैठा हूँ यहाँ पे। ऐसे भी है, हमारे लिंक कुछ पे लोगों ने आ मुझे जाओ। मैसेज किया, 1-2 लोगों ने मुझे मैसेज किया, सर आप अपना रेफरल लिंक दे दो, आपको कुछ बेनिफिट हो जाएगा। मतलब ठीक है, जो कोई माँगता है तब मैं ऐप खोलता हूँ, वहाँ से मेरे को बहुत दिनों से अरे! ढूँढने में टाइम लग गया कि वो इनवाइट का लिंक कहाँ आता है। राइट, राइट। वही ना कि वो बोलते हैं ना कि मेरा रेफर से करो, लिंक डन करो और 1 महीना फ्री कॉल्स बहुत ले सारे लो। लोग बोलते हैं कि पैसे के लिए यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हैं, तो मैं एक चीज़ हाँ। क्लियर कर दूँ, आप भी जानते हो, हुँ, जिसके भी हुँ। 50,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना, हुँ, उनके हुँ। पास इतने स्पॉन्सरशिप आने लगते हैं जो मैं आज पहली बार बता रहा हूँ वीडियो में कि मेरे पास एक बंदे का मैसेज आया था, बोला था मेरा ऐसा-ऐसा एक ऐप है, उसको आप प्रमोट करो, मैं एक वीडियो का 1 लाख रुपए दूँगा। ओह! और उसका क्या ऐप था, आप वहाँ से नंबर सेलेक्ट करो, जैसे ये गेम होते हैं ना, नंबर सेलेक्ट करो, अच्छा, अच्छा। जुआ टाइप कि हाँ, आपका हाँ। नंबर आ गया तो वो पैसा, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई मैं इसलिए आज तक 1,78,000 सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे पास, डेली कम से कम 3 से 4 मेल आते हैं सब्सक्रिप्शन मतलब स्पॉन्सरशिप के, जो मुझे स्पॉन्सरशिप अच्छे चाहिए, पैसे देने को तैयार है, बट मैं किसी का रिप्लाई नहीं किया। आज तक कोई पेड स्पॉन्सरशिप नहीं की मैंने। सीरियसली। और जिस दिन मेरे को लगेगा ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, मेरे व्यूअर्स को हेल्प करेगी, उस दिन उसका ज़रूर हम कर हाँ, लेंगे। हाँ, जो रहेगा अच्छा रहेगा, ट्रू रहेगा तो उसका और करना जो ठीक अच्छा रहेगा। रहता है, ट्रू रहता है, वो ऐसे प्रमोशंस के लिए भागता भी नहीं है। जैसे ज़ीरोधा नंबर 1 ब्रोकर है, बट आज तक राइट, उसका राइट। ऐड किसी ने नहीं देखा होगा। राइट, तो राइट, ये राइट। सारी चीज़ें हैं। यस, यस। चलिए ठीक है अनिकेत, मेरा एनीवेज़, भी यस, बातें तो होती रहेंगी, लेट हो रहा है टॉपिक काफ़ी, तो खत्म नहीं होगा। और यस, यस, सर। क्योंकि घर से भी फ़ोन आ रहा है राइट और सर, राइट सर। यस चलिए सर। फिर ये अब तो प्रोसीजर शुरू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम जब चाहें तब यस सर, एक मूड फ्रेश 100%। करने के लिए बात कर सकते हैं, कुछ लोगों को और भी ऐड कर सकते हैं, कुछ अच्छे लोगों यस को, सर। तो थोड़ा ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है एक अच्छा। सो थैंक यस यू वेरी सर। मच, और यस, आई थैंक यू होप सर। कि आपको भी यस अच्छा सर। लगा होगा, और यस सर। तो इसका देखते हैं, थोड़ा-सा एडिट वगैरह कर लेता हूँ मैं, और यस सर। आपको जैसा चाहिए वैसा आप करो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, नहीं ऐसा कुछ करना ही नहीं है, तो पूरा रिकॉर्ड हो नहीं, गया, एडिट एज़ इट इज़ एडिट सेम वाला। जाएगा, इसमें से कुछ कटना है नहीं। नहीं, एडिट वाला जो भी है। एडिट क्या है, थोड़ा-सा मैं वॉइस सोचूँगा, थोड़ा-सा ठीक कर लूँ बस, क्योंकि मेन होता है ना आवाज़ साफ सुनाई दे तो वो ज़्यादा चीज़ अच्छी रहती है।
बाकी राइट, राइट, और राइट। कोई एडिटिंग मैं वैसे भी वो तो वीडियो देखते हो, डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड हाँ, करता हूँ हाँ। सीधे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बात भी कमेंट करते हैं कि 3:30 पे मार्केट बंद होता है, ये बंदा 10 मिनट में वीडियो 3:30 पे अपलोड कर देता है। मैं वीडियो 3:10 3:15 पे बनाता हूँ, जब मार्केट में कुछ राइट, बचा नहीं होता है, और रिकॉर्ड करता हूँ। और मैं कोई एडिटिंग करता ही नहीं हूँ, तो मैं तो जो स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ वही अपलोड कर देता हूँ। सही है, राइट, इसलिए को मेरे को 5 मिनट लगता है वीडियो को अपलोड करने। तो ये उसका राइट। रीजन है। वो तो है। क्योंकि लोग समझते हैं ना कि यूट्यूब का मतलब है पहले लिखना, फिर बोलना, स्क्रिप्ट 4 बार टेक लेना, कट करना, एक टीम है जो एडिट। कोई टीम नहीं। कोई क्योंकि नहीं, मेरे जो को भी ऐसा अकेले लगता हो। है कि जो काम मैं कर सकता हूँ, वो मैं कितना ही एक्सपीरियंस बंदा हायर कर लूं, अगर वो कर भी लेगा मेरे से अच्छा, तो मेरा माइंड बोलेगा कि नहीं, इसमें कुछ कमी है। तो इसलिए अकेले आप खुद काम करेंगे करो। तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ, ऐसा है। सिंपल। क्योंकि बिजनेस के लिए तो है नहीं बैठे कि टीम बनाए। सिंपल। नहीं, वो तो नहीं है। चलो ठीक है, यस, फिर करते हैं ओके। बात किसी दिन। यस और सर, 100% सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपको भी। यस, यस, यस। चलिए गुड ठीक है। नाइट। ओके, यस, गुड नाइट। ओके, बाय-बाय। बाय बाय।